चलो जी, थैंक यू एंड वेलकम। आप सबने इतना सपोर्ट दिखाया, इतने सारे लोग ज्वाइन किए आज हमारे आज के मास्टर रेमेडी क्लास में। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं, मेरा नाम ज्योतिष है, डॉक्टर नागेश तंवर है। मैं 2008 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग रही है, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, रेकी, एनएलपी, हीलिंग, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, रिचुअल्स, मतलब जो आप नाम लीजिए, भगवान की कृपा है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ। और 2011 से प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और अब तक 16,500 स्टूडेंट प्लस पढ़ा चुका हूँ। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाय एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ और हर चीज को टेक्निकल वे से सीखता हूँ और सिखाता हूँ। तो आज का हमारा जो कोर्स है, वेबिनार है, ये बहुत ही यूनिक है, जिसमें हम आपको रेमेडी कुछ तो यहाँ देने वाले हैं। बाकी क्लास में आइएगा तो फिर आपको ऐसे चीजें मिलने वाली हैं कि कैसे किसी भी रेमेडी को जो आपने सीखी भी होंगी, आपको हो सकता पता भी हो रेमेडी, लेकिन उसको और कैसे हम पावरफुल बना सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, मेरे जो की सब्जेक्ट हैं, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, ये सारे मेरे की सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब का यूज करते हुए रेमेडी को कैसे हम इनहांस कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कोई भी आप रेमेडी करते हैं, उसके साथ कौन सा रुद्राक्ष, कौन सा क्रिस्टल्स, कौन सी दिशा, कौन सा नंबर्स को के यंत्र को अगर हम ऐड कर दें उसमें, तो उस रेमेडी की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। ये मतलब ये आर्ट होती है, ये एक दिन में नहीं आएगी। ठीक है, ये आर्ट होती है कि चीज को कैसे इनहांस करना है। कोर्स में आएगा तो वो सब आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे आने वाले कोर्सेज क्या हैं, और उसके बाद हम शुरू करते हैं। तब तक आप अपने पेन पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि हमें स्लाइड शेयर नहीं करने वाला। जब तक आप लिखेंगे नहीं अपने हाथ से, तब तक मजा नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्लाइड स्क्रीन पर, हमारा ये 5 दिन का मास्टर रेमेडियल वर्कशॉप, ये 5 दिन की क्लास हमारी होने वाली है। कल से 5 दिन 9 बजे क्लास होगी, जिसकी फीस वैसे तो 3,500 रुपए के आसपास है, लेकिन क्योंकि हमारा मेन मकसद इन क्लासेस से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करना नहीं है। वो भी क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है हमारे, कहीं ना कहीं कोर्स किए होते हैं, वो हमसे रेमेडी पार्ट या इस तरह की चीज सीखने आते हैं। तो हम चाहते हैं कि चलो, कोर्स तो वो कर ही चुके हमसे, हम एक लो कॉस्ट में एक अच्छा कंटेंट रेमेडीज का या कोई भी छोटे छोटे कोर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए थे लो कॉस्ट में। हमारी इंटेंशन रहती है। ओके, तो वैसे तो ये क्लास मेरे साथ योग लक्ष्मी जी लेने वाली थी, लेकिन कुछ मेडिकल कारणों से उनके फैमिली में कुछ मेडिकल इशू हो गया है, तो वो आज अभी अवेलेबल नहीं है, वो कल से ज्वाइन करेगी हमें। ओके, और सारा कुछ कंटेंट मेरा ही है, कुछ चीजें वो पढ़ाएंगे, कुछ चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। और 5th डे, ये नोट कर लीजिएगा, 5th डे आपको एक सरप्राइज पैकेज मिलने वाला है रेमेडीज का, जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, कौन पढ़ाने वाला है। okay. कलयुग के अंदर एज पर शास्त्र कुछ ऐसी रेमेडी शास्त्रों में दी गई हैं जिसको कलयुग में करना बहुत जरूरी है। अगर वो कर लेते हैं आप, तो डेफिनेटली मतलब कहते हैं ना, आपका प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में जितनी ऑब्स्टिकल वो दूर हो सकते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, आपको वो सारा कुछ बताया जाएगा। कि देखिए, हम ना यहाँ पर कुछ टोटके तो होंगे ही होंगे, लेकिन हम कुछ ऑथेंटिक चीजें भी आपको देने वाले हैं। तो 5th डे हमारा बहुत ही ज्यादा, बहुत ही यूनिक रेमेडी क्लास होने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिए आप। ठीक है, तो 1999 में हम ये कोर्स करा रहे हैं आपके लिए। बहुत ही लो कॉस्ट पर कोर्स है, मतलब जो कंटेंट हम आपको देंगे ना, वो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ये तो अगर मैं 3,500 भी रखूँ तो वो भी कम है उसके लिए, लेकिन हम कमाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप, क्योंकि कोई ना कोई कोर्स कर चुके हैं, तो आप तक ये रेमेडी पहुंचे और आप दूसरों की हेल्प कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स कल से शुरू हो रहा है, आप कभी ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्टली पुराने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ही हमारे पास जो ज्वाइन करेंगे, उनको पेमेंट डिटेल पता है, लेकिन नहीं भी पता तो कल सवेरे आपको पेमेंट डिटेल सारी मिल जाएगी जिस ग्रुप में आप हैं। ओके, इसके बाद हमारा एक पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स आ रहा है 5 दिन का। ठीक है, इसका भी हम प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पहले 3 दिन का कोर्स रखा था हमने, लेकिन हम इसको 5 दिन का कर दिया है। तो जो बैनर वाले ने थोड़ा सा प्राइस को इंक्रीज करने के लिए बोला था, वो किया नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम 999 में लेकर आ रहे हैं, और 5 दिन का कोर्स रहेगा आपके लिए। बहुत ही यूनिक कोर्स है ये भी, पेंडुलम डाउजिंग, उसके लिए तैयार रहिए आप। इसके बाद है ओशो जैन कार्ड, हमारा शुरू हो रहा है बहुत ही जल्दी, कमिंग सून। 12 दिन की क्लास होगी ओशो जैन कार्ड की।
3999 प्लस 18% GST इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। तो ऑल आर वेलकम, आप आ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। अभी माइक को ऑफ रखिए प्लीज। सर नमस्कार। अभी ऑफ रखें, अभी सबकी क्वेरी लूंगा तब आपसे डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस होगा, ठीक। तो ये हमारा ओशोजन कार्ड बहुत जल्दी कमिंग सून 12 दिन की क्लास होगी 3999 प्लस GST के साथ। तो ये बहुत यूनिक क्लास होने वाली है और ये कंचन शर्मा जी लेने वाली हैं, इनको 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है टैरो कार्ड में। ये बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लाल किताब एक्सपर्ट हैं और टैरो कार्ड बहुत तरह से टैरो कार्ड ही जानती हैं, ओके। और मेरी गुरु भी हैं, मैंने टैरो कार्ड जो इंस्पायर्ड हुआ था इन्हीं से इंस्पायर्ड हुआ था। 20 ईयर प्लस का इनको एक्सपीरियंस है। इसके बाद हमारा जीरो सिंबल आ रहा है 2 दिन का 28 और 29, ये डेट्स कुछ गलत है, ठीक है। 28 29 नेक्स्ट कमिंग सैटरडे संडे 499 में ये कोर्स हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। 2 दिन का कोर्स है 499। तो ये पूरा हमारा जो शेड्यूल है वो मैंने आपको बता दिया। बने रहिए जिस ग्रुप में है, हमारे यहाँ आपको लो कॉस्ट के ऊपर दी बेस्ट एजुकेशन दी जाएगी, ओके। चलो अब आप सभी लोग कहां से शुरू करें रेमेडी? एनीवन कोई सजेशन देगा? मैं देखता हूं कोई हमारा साथी अगर है साथ में। सुचिता जी होंगी जरूर, पक्का, मेरी ऐसी स्टूडेंट है हमेशा होते हैं। हाँ सुचिता जी, सुचिता जी वेलकम। सुचिता दुरानी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, कैसे मैम? बढ़िया सर, आपका ट्रिप कैसा? होंगी। हाँ सर, आपका वेबिनार हो और मैं ना हूँ, हाँ जी, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। सर ये जो रेमेडीज का कोर्स लेके आ रहे हैं, ये सर जो ऑलरेडी हम रेमेडीज कर चुके हैं हाँ, वही होंगी या नहीं, कुछ वैदिक रेमेडीज नहीं, होंगी? नहीं, नहीं। यहाँ पर मोस्टली अलग रेमेडी मिलने वाली है आपको। हो सकता है कुछ रिपीट भी हो जाए, आधी रिपीट भी हो जाए या 25% रिपीट भी हो सकती है, लेकिन कुछ अलग होने वाला है यहाँ पर, इस बार अलग होने वाला है। मतलब जैसे कलर्स, जेम्स और नहीं, 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 कलर्स का हम, हाँ वो सब नहीं? वो नहीं है, वो नहीं है, इसकी ये अलग ही है रेमेडी, ये आपने नहीं की। हाँ वही वैदिक वाली होंगी ना ये नहीं, जो? कुछ वैदिक भी होंगे, कुछ अलग भी होंगे, मतलब अलग है चीज ये आपने नहीं किया होगा, ये अभी तक किसी ने नहीं किया, हमने कराया नहीं तो आपने किया कहाँ से होगा? आपने कराया नहीं? हाँ सर, वही मैंने कहा ना कि आप मेरे से कोर्स करते हैं सारे, अब तक 8 हाँ 10 जी। कोर्स तो कर चुके हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो ठीक आज है किसके बारे सर। में रेमेडी लेना चाहेंगे आप? सबसे पहले आप, मैं कौन से इश्यूज को उठाऊं जिससे हम रेमेडी को दें? तो आप भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ लोग जो चाह रहे हैं कि सर कुछ मिल जाए। सर जो बर्निंग और करंट प्रॉब्लम सबको कोविड के बाद आ रही है ना सर, हाँ, वो करियर की है, जॉब की है या रिलेशनशिप की है सर? ओके, ठीक है, ठीक तो है। यही मेनली बर्निंग यही इश्यूज होते है। हैं, लेकिन हम हाँ एक जी, चीज और जोड़ेंगे इसमें, हेल्थ, हाँ जी, हेल्थ भी है ना, बिल्कुल सही सर। क्योंकि हेल्थ इश्यू भी है, मनी प्रॉब्लम है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। हाँ अच्छा, जी, ओके, हेल्थ इज वेल्थ। तो हम हेल्थ पर फोकस करेंगे आज थोड़ा, ठीक है सर। कुछ फोकस करेंगे बिजनेस के ऊपर। देखिए काम है तो सब कुछ है ना, काम नहीं है ना तो फिर दिक्कतें होती हैं लाइफ। और मनी को कैसे बचत करें, ठीक है। तो ये 2 3 इश्यू हम ले लेते हैं, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, शुरू कीजिए लिखना, फिर आप सबसे पहले हेल्थ का टॉपिक ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हेल्थ एक ऐसा इशू है, डेफिनेटली हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। कुंडली में अगर किसी का सूर्य अच्छी अवस्था में बैठा है, ये नोट कर लेना, यहाँ पर मैं आपको ये भी गाइड कर रहा हूँ कि इन रेमेडीज के पीछे लॉजिक क्या है जो मैं दे रहा हूँ आपको, और कुछ ऐसे है कि आपको मैं समझा नहीं सकता वो लॉजिक क्या है, उसके लिए ज्योतिष जानना पड़ेगा। तो कुंडली में जो मेन कारक है हेल्थ का, दैट इज सूर्य, सन। सन इज योर इम्यून सिस्टम। अगर किसी व्यक्ति विशेष का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई भी बीमारी उसको हो सकता है आ जाए, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक रुक नहीं सकती, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सन की रेमेडी कीजिएगा। अब सूर्य की बहुत सारी रेमेडी हो सकती है, ठीक है।
सबसे पहले सूर्य को जल देना शुरू करें। अब बोले सर ये तो बड़ी छोटी सी रेमेडी है, सबको पता है, लेकिन सबको ये तो पता है सूर्य को जल देना चाहिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता 90% लोगों को सूर्य को जल दिया कैसे जाता है और कब देना चाहिए। सबसे पहले जो लोग सोचते हैं कि चलो 9 बजे सूर्य को जल दे देंगे, कोई बात नहीं, 8 बजे दे देंगे, नहीं। सनराइज के वक्त 24 मिनट, मतलब पहली होरा बोलते हैं उसको, या पहला मुहूर्त बोला जाता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो सनराइज का टाइम देखिए आप अपनी सिटी में, अगर वो 6:05 है तो उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो वो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इतना स्ट्रांग बनाया था सूर्य कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली कोई डिजीज आपको नहीं लगने वाली। ठीक है, तो जल देना चाहिए। दूसरा, जल देने का तरीका सीख लीजिए। लोगों को जल भी देना नहीं आता। जल हमेशा अपने सर से ऊपर, है ना, चाहे आप कोई ग्लास है, कोई आपका लोटा है, जो भी जिसे आप कंटेनर से दे रहे हैं, अपने सर से ऊपर से धार आनी चाहिए आपके सामने, और सूर्य की रोशनी, है ना, उस धार से हल्का हल्का दीजिए ताकि सूर्य की रोशनी कुछ पानी से छनकर आपकी बॉडी पर आए। और कम से कम कपड़े पहने हैं तो बहुत बढ़िया। इससे क्या होता है, उस वक्त कुछ सेकंड के लिए सूर्य उस वक्त के अंदर आपको अल्ट्रा वायलेट रेज दे रहा होता है, जो कि मेडिकेटेड रेज हैं। अगर वो कुछ सेकंड के लिए भी आपकी बॉडी पर मिल जाएंगी तो डेफिनेटली आप देखिएगा, उसको फील कीजिएगा, आप पूरे दिन एनर्जाइज रहेंगे और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो सबसे पहले आप ये रेमेडी तो कीजिए। अब उसके बाद और आप क्या रेमेडी कर सकते हैं सूर्य की, तो आप लिख सकते हो इसको कि अगर आपको सूर्य स्ट्रांग करना है अपना, तो सबसे पहले रविवार के दिन, अगर हो सके आपके आसपास है कोई ऐसी जगह जहां पर बंदर आपको मिल जाए, तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुरू कीजिए। ये सबसे अच्छी रेमेडी है सूर्य को ठीक करने की। और ऐसा नहीं है जो मैं आपको रेमेडी दे रहा हूं सिर्फ इससे सूर्य ही आपका कुंडली का ठीक होगा। इससे आपका, अगर आपके पास 1 नंबर नहीं है तो भी वो भी ठीक होगा। इससे आपकी, अगर इस डायरेक्शन में अगर आपने कोई वॉल्यूशन किया हुआ है तो वो भी ठीक होने वाला है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितना हो सके संडे के दिन गुड़ और गेहूं का दान कीजिए। और ये दान आपने ऐसा नहीं करना होता कि मंदिर में दिया या जरूरतमंद को जाए, आप गेहूं उसको दो जो गरीब आदमी। तो इससे भी आपका सूर्य बलि होना शुरू हो जाएगा, और सूर्य अगर बलि हो जाता है तो हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। अब जो ये मैं रेमेडी करा रहा हूं इसके पीछे इंटेंशन, इसलिए मैंने ना आपको, जिन लोगों ने मेरी हाई डायमेंशनल रेमेडीज की क्लास अटेंड की होगी, वहां पर मैंने एक एक चीज आपको समझाई थी कि रेमेडीज काम कैसे करती है। अगर कोई भी रेमेडी आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, तो उससे हेल्थ ही ठीक होगी। अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल ठीक हो जाए, तो मैं आपको जो जो इश्यूज बता रहा हूं वो इश्यू भी इन रेमेडी से आप ठीक कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास आपके लाइफ के में गवर्नमेंट पेनल्टीज बहुत ज्यादा लगती है, तो भी आप इन रेमेडीज को कर सकते हो। गवर्नमेंट की पेनल्टीज, गवर्नमेंट इज सन, ओके। आपके अपने फादर से रिलेशन अच्छे नहीं है। अभी किसी ने पूछा ना कि सर वो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई रेमेडी बता दी। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आपके अपने बड़ों से रिश्ते अच्छे नहीं है, तभी तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो रही। उसके लिए भी आप ये रेमेडी कर सकते हो, क्योंकि सूर्य को अगर आपने ठीक कर लिया, इसका मतलब फादर या इंसेस्ट्रल की ब्लेसिंग आप ले रहे हो, तो भी ये रेमेडी काम करेगी। अभी लिख लीजिए। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी ये रेमेडी काम करेगी। अब इस तरह से मैं रेमेडी एक एक अलग अलग बताऊंगा ना तो टाइम खराब होगा। अब मैंने एक रेमेडी बता दी, वो कहां कहां ठीक होगी। देखिए इंटेंशन क्या देनी है, इंटेंशन देनी है, मान लीजिए आपने सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए ठीक करना है, तो वो मन में ये धारणा करनी है कि इस रेमेडी से मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। वो भाव रखने हैं, वो फीलिंग्स लेकर आनी है। अगर आपको प्रॉपर्टी, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए तो डेफिनेटली ये उपाय कीजिए आप, ओके। और उपाय मेरे पास 1000 प्लस उपाय हैं, प्लस कह रहा हूं मैं, तो उससे ज्यादा काउंट ही नहीं कर पाया, 1000 प्लस। और जबकि ये टोटके वाले या जो जनरल उपाय हैं, अगर मैं स्पेसिफिक जाऊंगा और वैदिक सिस्टम इसमें लगा दूं या रुद्राक्ष और क्रिस्टल ऐड कर दूं, तो 5000 प्लस मेरे पास रेमेडीज पड़ी हुई, 5000 प्लस रेमेडीज। आप जितना ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर वो आपकी चॉइस है, उतना हम देंगे आपको, ठीक।
तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, जिसका हार्ट वीक है, मतलब हार्ट की जिसको प्रॉब्लम चल रही है, जब आप गुड़ और गेहूं का दान करें या बंदरों को गुड़ चना खिलाएं या सूर्य को सुबह जल दे रहे हो, तो ये भाव लाने हैं कि हे सूर्य भगवान, मेरे हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिएगा। भाव भाव मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। मैं बता दूं आपको कि फीलिंग्स, भाव क्या है आपके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए मैंने आपसे सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा हाई डायमेंशन रेमेडीज का कोर्स लाइफ में जरूर कीजिएगा। एक कंसल्टेंट को ये पता होना चाहिए कि जो वो रेमेडी दे रहा है वो काम कैसे करती है, इस रेमेडी के पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है। अगर आप ही को लॉजिक नहीं पता कि जब हम रेमेडी दे रहे हैं कि सामने वाले कोई रेमेडी काम कैसे करती है, जब आप ही डाउट है तो ये वो रेमेडी कभी काम नहीं करने वाली। रेमेडी दो सिस्टम पे काम करती है, मैं बाकी क्लास में आएगा तो बता दूंगा। हाई डायमेंशन रेमेडीज जो मैंने पढ़ाई थी वो भी मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ओके, जबकि वो हमने 4700 का 48 का कोर्स कराया था, लेकिन इसी कोर्स में मैं आपको ये भी क्लू देने वाला हूँ कि रेमेडीज काम कैसे करती है। तो सबसे पहले समझिए कि रेमेडी सबसे पहले भाव पे काम करती है। ओके, तो जो भी आप रेमेडी कर रहे हो, रविंद्र को गुड़ चना आप खिला के आ रहे हो हर संडे के दिन, ओके, तो ये भाव रखने हैं कि मेरी मेरी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो झगड़ा चल रहा है वो मिल जाए, पूर्वजों से मिल जाए, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, किसी को आई साइड की प्रॉब्लम है तो भी ये रेमेडी कर सकता है। ओके, तो आप ये रेमेडी कीजिए। देखिए, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ओके, वो भी इन रेमेडीज को कर सकते हैं। या अगर आप किसी एमएनसीज में काम करते हैं और आपके अपने सीनियर से, अपने अपने बॉस से रिलेशन अच्छे नहीं है, तो भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी इश्यूज के लिए आप, मैं जो रेमेडी लिखा रहा हूं वो लिखते चले जाइए। सबसे पहले मैंने बोला कि सूर्य को जल देना शुरू करें, लेकिन तरीका और कब देना है ये मैटर करता है। ये नहीं कि 12 बजे उठते सूर्य को जल दे रहे हो, उस जल का कोई फायदा नहीं है, वो नुकसान ही है आपका। ठीक है, इसके बाद गुड़ चना बंदरों को खिलाइए संडे के संडे, आप देखिए क्या मिरेकल होने वाला है। फिर गुड़ और गेहूं किसी जरूरतमंद को दान कीजिए, ऐसे को जो बना के खा ले उसको। ओके, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा, और आप क्या कर सकते हैं कि 7 आप गुड़ की छोटी छोटी डली लेंगे और करना क्या है इन डलियों का आपने कि सूर्य का मंत्र चैंट करना है 108 बार। 7 डली छोटी गुड़ की सामने रखकर सूर्य के मंत्र को चैंट करना है आपने 108 बार। जब वो चैंटिंग हो जाए तो उस गुड़ के से आपने उस दिन कुछ कुछ भी मीठा बनाना है, क्योंकि मैं मीठा भी और भी बोल सकता हूं, लेकिन गुड़ कारक है मेन सूर्य का। उस दिन कुछ मीठा बनाइए, उस मीठे में मतलब जो प्रसाद आप बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, खीर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें गुड़ की 7 डलियां डालनी है। और इस इंटेंशन से कि जो भी आप मांग रहे हो कि मेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, या आप चाहते हो मेरे अपने बॉस से रिलेशन ठीक हो जाए, और उस प्रसाद को ओके गरीबी में बांटिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके अपने बॉस से रिलेशन आप देखिएगा विद इन ए वीक, उसी हफ्ते ठीक होने शुरू हो जाए। तो आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद एक रेमेडी और आती है कि हर रविवार के दिन, संडे के संडे, अच्छा अगर मैं फास्ट हूं तो प्लीज, क्योंकि आप लोग लिख रहे हैं, ओके, अगर मैं फास्ट हूं तो कोई बोल सकता है कि सर थोड़ा सा स्लो चल लीजिए, ठीक है, तो वो आप बोल दीजिएगा। तो आपने करना क्या है, हर रविवार के दिन आपने करना है नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है वो लाइए, और थोड़े से बादाम, ये लाकर शिव जी का के मंदिर में जाकर शिव चालीसा अगर आप पढ़ते हैं, और उस नारियल को और जो थोड़े आपने बादाम लिए हैं वो शिव जी पर चढ़ाकर और शिव चालीसा अगर आप पढ़ लेते हैं, उस ये उपाय करने से आप जो मांगते हैं शिव भगवान से, ओके, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अब ये किसी भी रूप में लगा सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आपने जो मैंने अभी रेमेडी बताई उसी में लगानी है, आप इसको किसी भी रूप में लगा सकते हैं जो मनोकामना आपने मांगी, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद बारी आती है कुछ और रेमेडी मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जैसे आपने मतलब जैसे आपने खाना पकाया, लास्ट में खाना पकाने का जो लास्ट आपका तवा होता है, मतलब आपने रोटी बनाई है वहां पर, तो जब लास्ट रोटी बन जाए
खाने से पहले करना है। और ये नहीं कि खाना खाने पहले बैठ जाओ। जब लास्ट रोटी बन जाए, तो जब तवा हमारा गर्म होता है ना, उस पर कच्चे दूध के छींटे मारने हैं। कच्चे दूध, दूध उबला नहीं होना चाहिए, कच्चे दूध के छींटे मारने हैं, और उसके बाद आपने भोजन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके जो सूर्य से रिलेटेड कुछ परेशानियां जीवन में चल रही होती हैं, वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडीज हैं। और ये सारी रेमेडी जितनी मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक दिन की नहीं है, ये मैं कम से कम कई सौ गुरुओं से पढ़ा हूँ, है ना। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, कुछ अपनी बनाई हुई है हमारी। तो ये सारी रेमेडी आप कर सकते हैं, ठीक। सर इसके सॉरी, बाद एक क्वेश्चन है हाँ पूछूं सबके हाँ बिहाफ पे, जो आपने हाँ अभी तवे का बोला, हाँ ये 3 टाइम हम खाना बनाते हैं, हाँ, नाश्ता, ठीक है, दोपहर को, रात को, बिल्कुल तो ठीक किस बात है। टाइम करना है? देखिए, वैसे तो सुबह के टाइम बोला गया है, क्योंकि सन जो है वो सुबह निकलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में होते हैं, तो हम कहते हैं कभी भी कर लेना, दिन में एक बार, ठीक है, कभी भी कर सकते हो, लेकिन सुबह करेंगे तो बहुत बढ़िया। सुबह सुबह नाश्ता बनता है, तो तवे पर गर्म होगा ही, कुछ ना कुछ रोटी बनेगी या ब्रेड सेकोगे, तो उस तवे पर लास्ट जब काम कर लें, उस पर दूध के छींटे मारने हैं, उसके बाद खाना खाना है, ठीक। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको बहुत इफेक्टिव काम करने वाला है, ठीक। इसके बाद और सूर्य की रेमेडी हम आपको देते हैं। एक और आप काम कर सकते हैं कि 40 दिन तक, 40 दिन तक लगातार सूर्य, मतलब संडे के दिन 40 दिन लगातार लगातार करना है, लेकिन ये संडे के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर, अगर आप वो जो शिवलिंग होता है ना, उसके पास जब लोग जल चढ़ाते हैं, तो आप आसपास देखिए ना, गंदगी जमा हो जाती है, जहां पैदल चलते हैं। तो नियम बांधकर, नियम से करना है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आज मूड है चले गए। नियम बांधकर अगर आप उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर कर आते हैं मंदिर में संडे के दिन, तो इससे भी आपका सूर्य बली होता है। तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ये उपाय बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इफेक्टिव है ये वाला, मंदिर वाला तो डेफिनेटली। हमने बहुत सारे लोगों को दिया है। 40 दिन में जैसे होता है ना, लोग चलिया मांग लेते हैं या कुछ मन्नत मांगते हैं, मतलब भगवान की कृपा रही है, हम तो खैर करने वाले कुछ नहीं है। बहुत लोगों की मुरादें जो उन्होंने चाहा था वो पूरी हुई। तो आप ऐसा कर सकते हैं, करके देखिए आप। अब इससे कुछ भी मान सकते हो, और इससे सूर्य तो ठीक हो ही रहा है आपका। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी सोल है, आत्मा है। अगर उसको ठीक कर दिया तो बहुत सारे रेमेडी आप वैसे ही ठीक हो जाते हैं, ठीक। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। सूर्य की ओर रेमेडी दूं या आगे चलें हम, सुचिता जी? सर ये भी एक, जो आपने 40 दिन कंटिन्यू संडे को बोला, तो हाँ 40 दिन में जितने संडे आएंगे वो जाना है? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आपने शुरुआत संडे से शुरू करनी है, और 40 दिन के अंदर जितने भी संडे आएंगे, जी। बिल्कुल, जितने संडे आएंगे उन्हीं दिनों में करना है। जैसे मैंने बोला 40 लोग मांगते हैं, 40 करते हैं, तो 40 दिन हाँ जी, लगातार हाँ करते जी। हैं। हमने कहा ये जी उपाय सर, सिर्फ संडे करना है, क्योंकि हम सूर्य को ठीक है। स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी हमारी जो ठीक है इंटेंशन सर। है सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की, हाँ ठीक है। जी, बाप की तो हो गई रेमडी सर, अब पुत्रों पे कर लेते हैं, शनि अच्छा पे। अच्छा, ठीक है। नहीं, अब अभी अभी तो ये मैंने जनरल रेमेडीज दी हैं। अब हाँ जी, हाँ जी। हेल्थ के लिए पर्टिकुलर रेमेडी, ठीक है। अच्छा। अब मान लीजिए कोई बीमार पड़ा है आपके घर में, या आपके क्लाइंट के, वो ठीक नहीं हो रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि भाई वो, अब उनको डिजीज हो चुकी है। ये तो आपको प्रोटेक्शन भी करती है। जो रेमेडी मैंने दी है, ये है जब आप बीमार ना पड़े हो, उससे बचने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हो गए हैं तो फिर क्या करें? फिर करना क्या है? सिंपल, मंगलवार के दिन आप, जो बीमार व्यक्ति है, जो ठीक नहीं हो पा रहा, उसको दवाई नहीं लग रही या कुछ भी प्रॉब्लम है ना, कई बार होता है ना डायग्नोज नहीं हो पा रहा, कई बार होता है कि भाई दवाई लग ही नहीं रही, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करें? जो बीमार व्यक्ति है, उसके जो हाथ का नाप लीजिएगा, जो एक अष्ट धातु का कड़ा बनवाइए उससे, है ना? अष्ट धातु का बनवाना है, कुछ चांदी का या सोने का नहीं बनवाना। अष्ट धातु का एक कड़ा बनवाइए आप, ओके। और उस कड़े को, जिसे भी बनवाया आपने, उसको उससे शनिवार को अपने घर लेकर आना है, सैटरडे। सैटरडे लेकर आइए। लाने के बाद उसको गंगा जल में धोकर, ठीक है, गंगा जल में धोकर, फिर किसी हनुमान मंदिर में जाना है आपने,
या शनिवार को लाकर गंगा जल में अपना गंगा जल भी वही मंदिर में लेके जा सकते हैं, कड़े को अच्छे से साफ किया गंगा जल में धोया, हनुमान जी के पैरों से सिंदूर उस कड़े पर लगाकर, ओके, और हनुमान चालीसा पढ़कर, मतलब जो उसका वैल्यूशर है वही वही हनुमान चालीसा पढ़े एक बार, और लाकर उस कड़े को उस बीमार व्यक्ति को पहना दे। मतलब ये ऐसी रेमेडी है, भगवान की ऐसी कृपा रही है, जिसको दी है मैंने, वो चाहे थोड़े दिन जरूर लगे लेकिन ठीक जरूर। तो ये रेमेडी तब करनी है जब बीमारी लग चुकी है। बाकी रेमेडी आप प्रोटेक्शन के रूप में भी कर सकते हो कि मान लिया आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो वो रेगुलर करते रहिए, लेकिन अगर कोई बीमार हो गए तो आप ये वाली रेमेडी को कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अष्ट धातु का कड़ा बनवाना है आपने, 8 धातुओं का मिक्स कर शनिवार के दिन उसको लेकर आना है अपने घर में, घर लाकर गंगा जल से साफ करना है, फिर उसको किसी हनुमान मंदिर में लेकर जाना है उस कड़े को, और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर वहीं उस कड़े को लगाना है, और वहां पर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर, इससे क्या होगा, इससे वो कड़ा एनर्जाइज हो जाएगा, इसलिए मैं वहीं हनुमान चालीसा पढ़वा रहा हूँ। तो वो एनर्जाइज कड़ा लाकर उस बीमार व्यक्ति को पहना दीजिएगा, आप देखिएगा डेफिनेटली ये रामबाण रेमेडी उस बीमार व्यक्ति को बहुत ही जल्द ठीक कर देगा। और ये तो मैं बहुत जनरल रेमेडीज बता रहा हूँ, अभी जब क्लास में आएंगे ना तो इसमें ज्योतिष भी लगेगा, इसमें रुद्राक्ष भी लगेंगे, इसमें क्रिस्टल भी ऐड होगा, उसमें कुछ सिंबल्स भी ऐड होने वाले हैं, और उसमें वास्तु भी लगने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी रेमेडी हम आपको देंगे उसमें ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल, रुद्राक्ष को ऐड करें, उसको सिंबल्स भी आपको दें। तो जब आप कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो ये हमारी आर्ट है, ये हमारा टैलेंट है कि किसी रेमेडी को कैसे इनहांस करना है, किस चीज को कहां कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपको जो सीखना चाहेगा सिखा भी देंगे, लेकिन जो लिखना चाहेगा सिर्फ लिखकर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा आप एक काम और कर सकते हैं, जो लोग बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, है ना, होते हैं, हम भी या बच्चे रहते हैं, हर महीने जब कोई बीमारी आती है, नहीं हमें जरूर लगती है, दूसरों को लगे ना लगे, तो उसमें क्या करें, उसमें भी हनुमान चालीसा पढ़कर, एक सुलेमानी लाल हकीक आता है, उसको एनर्जाइज कीजिए। आप हनुमान मंदिर में जाइए, हनुमान जी के चरणों में रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और लाल लाल रंग का होना चाहिए। हकीक बहुत कलर्स में आता है, यहाँ पर आपने सुलेमानी लाल हकीक, ओके, लेकर आना है, और लाने के बाद उसको मंगलवार को लाइए या शनिवार को लेकर आना है, हनुमान जी के चरणों में रखना है, उसको चरणों में रखकर हनुमान चालीसा पढ़कर उसको एनर्जाइज करना है, और फील करना है कि हनुमान जी की ब्लेसिंग उस हकीक में आ रही है, और उस हकीक को आप गले में धारण कर सकते हो, अपनी अपनी जेब में रख सकते हो, आप उसका गले में आप लॉकेट बनाकर पहन सकते हो, या अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में, मतलब उसकी ऑरा में रहना आपने। कुछ लोग होते हैं ना कुछ पहन नहीं पाते, कोई बात नहीं, टेबल पर रखिए। जो लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं उनके लिए है ये, क्योंकि ये प्रोटेक्शन लेयर, जैसे आप उस हकीक को पहनते हो, हकीक की अपनी एक एनर्जी है, और हनुमान जी की आपने उसमें एनर्जी डाल दी, तो बेसिकली एक प्रोटेक्शन लेयर आपके इर्द गिर्द, जो बताया ना मैं आपको, वो सारे आपने वो सभी ने वो हाई डायमेंशन रेमेडी सीखी नहीं है, तब आपको पता लगेगा बीमारियां आती कैसे हैं आपकी। जो आपकी फिजिकल बॉडी है ना, ये फिजिकल बॉडी है, बीमारी इससे नहीं आती, इस फिजिकल बॉडी से 1.5 इंच दूर एक आपकी एथरिक बॉडी है, इनविजिबल बॉडी, जो कि 7 कलर से बनी है। कोई भी आउटर बीमारी, चाहे वो किया कराया हो या आपकी फिजिकल डिजीज है, जितनी भी है, 2 तरह से डिजीज आपके पास आती है। एक तो इनबॉर्न, जो आप अपने विचारों से पैदा करते हो, इसलिए क्या बोला गया है, बड़े बुजुर्ग क्या सिखाते हैं आपको, अच्छा सोचो, अच्छी सोच आप अगर आप किसी के लिए रखते हैं, वो जेलसी किसी के लिए नहीं है, तो डेफिनेटली आपके अंदर से कोई बीमारी नहीं आने वाली। और अब साइंस इस बात को मानने लगे, मेडिकल साइंस, कि जितनी भी इनक्योरेबल डिजीज हैं, लाइलाज बीमारियां, वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई, इसलिए वो दिक्कतें ज्यादा करते हैं। तो बाहर से जो भी चीजें आ रही हैं, वो सबसे पहले एथरिक बॉडी है, जो कि 1.5 इंच आपसे दूर रहती है आपकी बॉडी से, जब तक वो पेनिट्रेट नहीं होगी, वो 7 कलर से बनी होती है, उसके बाद कोई बीमारी आपकी फिजिकल बॉडी में या मेंटल बॉडी में एंटर करती है। जब ये हकीक की ऑरा में आप रहेंगे, हकीक पहनेंगे, तो वो जो आपकी एथरिक बॉडी है, जो 7 कलर्स हैं, उस इंडिविजुअल बॉडी को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, वरना मैं बता के छोड़ देता। बताने का मकसद इसलिए है कि आप लोग कंसल्टेंट हैं, अगर कोई आम इंसान पूछता तो मैं ये सारी कहानी नहीं बताता, उसे क्या मतलब है, मैं कहता ये बेटा पकड़ बेटा पहन और तू एंजॉय कर।
आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आप सामने लोग बताएंगे कैसे ये चीजें काम करती है। तो रेड हकीक आप जो लोग बहुत बीमार पड़ते हैं उनको दे सकते हैं। ओके, अब इसकी एक और रेमेडी है, ये किया क्राई में भी काम करता है। मैंने बताया ना, एक रेमेडी कई जगह काम कर सकते हो आप। अब मान लो मेडिकल इश्यू नहीं है किसी का, लेकिन कुछ लोगों को नजर बहुत लगती है, कुछ लोगों को ना टोक बहुत ज्यादा लग जाती है, कुछ लोगों को दूसरी नेगेटिव एनर्जी बहुत इंपैक्ट करती है। तो क्या करें? तो भी ये रेड हकीक, लाल हकीक, ये सेम चीज आप मंगलवार के दिन, अगर मेडिकल इश्यू है तो शनिवार के दिन करनी है। और अगर किया करा है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है ना, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इंपैक्ट करती है, आपके बच्चों को इंपैक्ट करती है, नजरें बहुत लगती हैं, तो भी आप ये रेमेडी को मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में रखकर उसको चार्ज कर उसकी अपनी जेब में रखें, उसके टेबल पर रखें, अपने लॉकेट बना के पहने, इस तरह आप तो भी कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाए। दूसरा ये क्या चीज है अकीक, क्या चीज होती है सर? सॉरी मैडम, आपको ना इसके लिए क्रिस्टल का कोर्स करना पड़ेगा। ओके, एक क्रिस्टल्स है बेसिकली। ओके ओके, बहुत सारे कलर्स में आता है, बहुत सारे उसमें फॉर्म में आता है वो, राइट। उसमें रेड हकीकी है, आप मिल जाएगा, आप गूगल में टाइप करोगे या किसी क्रिस्टल वाले से पूछोगे, चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद एक और बहुत बढ़िया, जिन घरों से बीमारियां ही नहीं जाती, ये तो था इंडिविजुअल। कुछ लोग कहते हैं ना सर हमारे तो बीमारी नहीं पीछा छोड़ दी। सबसे पहले मैं बता दूं उनके लिए, जो लोग ऐसा कहते हैं ना, उनका जो मकान होगा वो वेस्ट या साउथ वेस्ट फेसिंग जरूर होगा, या उन दिशाओं में उन्होंने कोई ना कोई वायलेशन जरूर किया होगा। अब करें क्या भाई साहब, घर में तो कुछ कर नहीं सकते। तो जिन लोगों का घर वेस्ट फेसिंग है या साउथ वेस्ट से एंट्री है, उन घरों में, ये रिसर्च है हमारी 12 साल की, उन घरों में मैक्सिमम लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, आप करें क्या? या वैसे भी अगर वो फेसिंग नहीं भी आपका, तो भी घर में मैक्सिमम लोग अगर बीमारी से ग्रसित हैं, बीमारी जाती नहीं आपके घर से, तो करें क्या? एक पारद शिवलिंग लेकर आइए, छोटा पारे का शिवलिंग बनता है ना छोटा, वो लेकर आइए। उसको लाकर डेली उस पे जल और गाय का दूध कच्चा, मतलब मिलाकर आधा आधा, ये नहीं कि पानी में थोड़ा सा दूध मिलाना है, जितना दूध है उतना ही पानी कम से कम होना चाहिए। वो डेली थोड़ा सा उस शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कीजिए। लेकिन अब करना क्या है, शिवलिंग को ना घर में नहीं रखा जाता ज्यादा, क्योंकि वो बहुत हाई, मतलब समझ लो एटॉमिक एनर्जी है वो बेसिकली। अब दिक्कत ये आती है कि आप मैक्सिमम लोग फ्लैटों में रहते हैं, पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहले रेमेडी हम देते थे खुले में। अब ज्यादा लोग फ्लैटों वाले आते हैं रेमेडी पूछने के लिए। तो करना क्या है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं कोई बात, दिन में एक बार इसको आसमान के नीचे जरूर लेके जाना है, इस शिवलिंग को। ठीक है, इतना कीजिएगा। और अगर आपका अपना घर है तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम शिवलिंग को आपने लेना है, और अगर आपके पास तुलसी है, तुलसी के पौधे में थोड़ी देर इसको रख दीजिएगा ओपन में। तो ये आपने करना है। तो अगर आपके घर में ये पारे का शिवलिंग भी होगा ना, और आपने एक आस्था के साथ, मतलब ये मानकर कि ये शिवलिंग, जितनी भी घर में नेगेटिविटी है, जितनी घर में ये बीमारी आ रही है, इनको प्रोटेक्ट करें हमें, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा पूरे घर में इसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगा। तो आप ये भी रेमेडी कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारी हेल्थ की रेमेडी होगी। अगर और चाहते हो तो और दे दूंगा, मेरे पास तो 5000 से ऊपर रेमेडीज पड़ी। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं, अभी दूसरा कोई टॉपिक ले लो। ठीक है, चलो बताइए सुचिता जी। सर बाकी भी किससे पूछ लो, मेरे को तो आपने मेजर तो टॉपिक से कवर कर ही दिए हैं। चलो एक और, अभी किसी का जो मैक्सिमम मेरे पास जो रिलेशनशिप या आते हैं करियर लोग, ले लो सर। हाँ जी, रिलेशनशिप या करियर यही ज्यादा चल रहे हैं सर, या फिर आप देखो। चलो ठीक है, एक रेमेडी और याद आ गई है, दवाई ना लगने की। ठीक है, वो लिख लीजिए आप, लिखिए, ये लिखने वाली है। जिसको दवाई नहीं लगती है तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हो, बहुत सिंपल रेमेडी है। आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। ओके, वो कटा फटा ना हो, ये देखना, मतलब पूरा पान का पत्ता हो, उसका डंडी भी जो होती है ना वो भी कटी ना हो। तो पूरा पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक गुलाब का फूल और 7 बताशे रखने। एक पान का पत्ता लिया आपने, कटा फटा ना हो, डंडी के साथ, उसके ऊपर एक गुलाब का फूल और 7 बताशे लेकर, जो रोगी है जो भी है उसके सर के ऊपर से या उसकी पूरी बॉडी के ऊपर से उतार कर
इस मन्नत के साथ कि जो भी हेल्थ इशू है, मतलब कोई ऐसी चीज जो बांध रखी है, दवाई नहीं लगने दे, वो प्लीज इसमें आ जाए और हम इसको कहीं चौराहे पर या शमशान में डालने वाले। तो उसको कहीं चौराहे पर तो ना करें। चौराहे पे जो रेमेडी बोली गई है ना, वो वहां बोली गई जहां पर कोई आता जाता ना हो। अब ऐसा तो अगर एनसीआर में आप रहते हैं तो ऐसा बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं छोटे शहर में है तो आपको चौराहा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, किसी भी वीरान जगह पर जहां पर कम से कम लोग आते हो, ओके, ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई जहां कोई आता है ना, ऐसा तो कोई जगह होगी जहां पर कम से कम लोग आते हो, वहां पर इसको डालेंगे। तो आप देखिएगा, मतलब 24 घंटे के अंदर दवाई असर करना शुरू कर देगा। वो कितनी करती है वो भगवान जानता है, लेकिन डेफिनेटली क्या तो ना, दवाई नहीं लग रही, दवाई नहीं लग रही, इतनी दवाई खा ली फिर भी फीवर नहीं उतर रहा या बिल्कुल नहीं लग रही, तो आप ये कीजिएगा, बहुत ही सटीक रामबाण इलाज, तो आप ये कर सकते हैं। अब अभी हाँ, जो मैं बता रहा था, अभी जो पीछे मेरे तो एक दो लोगों ने क्वेश्चन पूछे आज ही, वो नजर के पूछे थे कि बच्चे को नजर बहुत लग रही है। तो मैंने उनको जो बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बच्चे के लिए नहीं, आप अपने लिए भी कर सकते हो। अपनी दुकान आपकी, आप ये बच्चे के लिए तो है ही है, बेसिकली नजर तो नजर है, आपको लगे, बच्चे को लगे, आपके कारोबार का लगे, आपके घर को लगे, किसी को भी लगे। करना क्या है, लिखो, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मंगलवार के दिन आपने एक रेशमी धागा आता है, रेशमी धागे आते हैं, आपको पता ही है, बहुत सारे कलर में आते हैं। आपने काला रेशमी डोरा लेना है, धागा लेना है, उस पे 7 गांठें बांधिए, उस पे 7 गांठें बांधिए। अब ये है कि आप किसके लिए कर रहे हो। अगर किसी इंसान के लिए वो चीज बना रहे हो तो आपने बृहस्पति के मंत्र को चैंट करना है, कोई भी बृहस्पति का मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कहते हुए 7 गांठें लगानी है। तो कर कर उसको बच्चे के गले में, या आपको अगर नजर लगती है वो ज्यादा, तो आप अपने गले में उसको धारण कर सकते हैं, लेकिन मंत्र को चैंट करते हुए 7 आपने गांठें लगानी है। अब अगर ये नजर आपके बिजनेस को लगती है या आपके घर को लगती है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर जो मंत्र चैंट करना है वो करना है, ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र की चैंट करते हुए आपने 7 बार उस धागे से नॉट बांधना, और नॉट बांधकर वो अपने जो एंट्री वाला प्रोमाइसिस है वहां पर कहीं ऊपर उसको लगा देना। जैसे हम बंधन वार बांध देते हैं ना, आपने देखा होगा, वो आम के पत्तों को जैसे बांधते हैं, तो लंबी थोड़ी रस्सी ले लीजिएगा और उसमें 7 धागे, 7 बार उस पे गांठ बना लगाकर, और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़कर हर गांठ में, और उसको अपने प्रोमाइसिस के मेन गेट पर बांध दीजिएगा, या तो मेन गेट पर या फिर जहां से आप आपकी कंस्ट्रक्टेड एंट्री होती है वहां पर इसको बांध सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, ऐसी कहते हैं ना, एक वर्चुअल वॉल क्रिएट हो जाएगी कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस धागे को क्रॉस नहीं कर पाए, ये मतलब। तो ये भी आप कर सकते हो, ये बच्चे के लिए भी कर सकते हो, तो बच्चे गले में आप पहना सकते हो, ठीक। तो ये भी आप रेमेडी कर सकते हो। इसके बाद सर बताइए। बच्चे का ही जैसे आया ना सर, एक क्लाइंट्स आजकल ऐसे ही बहुत आ रहे हैं हाँ कि बच्चे कहना नहीं मानते, जो ग्रोइंग बच्चे हैं। हाँ, ठीक है, ओके। तो कहना मनवाना है। मतलब ना तो वो अपनी, उनको फोकस क्लियर है, ना वो घर वालों की सुनते हैं, ठीक भटके हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके लिए बता देते हैं। देखिए, बच्चे कहना नहीं मान रहे, इसका मतलब है बच्चे का जुपिटर वीक है या आपका जुपिटर वीक है, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड जो होता है पेरेंट्स के लिए वो जुपिटर का रूप है। तो इसका मतलब है आपका या तो गोचर में जुपिटर खराब चल रहा है, या नेटल चार्ट में ही जुपिटर आपका खराब है, या आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है। क्या लिखा हुआ है क्लासिकल टेक्स्ट में, क्या लिखा हुआ है, अगर जिस घर का नॉर्थ ईस्ट खराब होगा, अब वास्तु पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा बहुत तरह से खराब होता है। एक एक सेंटेंस में लिख दिया है कि बच्चों से कष्ट। अब ये भी तो कष्ट है ना कि बच्चे सुनते हैं, कि हम जो चाहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते, ठीक है। तो इसके लिए एक रामबाण आप उपाय ले सकते हो, ठीक है, लिख लीजिए। इसके लिए भी आपने करना क्या है,
बृहस्पतिवार के दिन बच्चे की फोटो लेनी है। बच्चे की फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए और अकेली होनी चाहिए, नहीं कि फैमिली की फोटो के साथ। उसके साथ आपने 7 हल्दी की गांठें, बच्चे की फोटो के साथ 7 हल्दी की गांठें रखनी है। फिर एक मोली लेनी है जो हम कलावा बांधते हैं। तो 7 जो हल्दी की गांठें हैं वो उस फोटो के साथ रैप करिए, 7 बार धागे से बांधनी है। और ये वीरवार के दिन ही करना है, अपने मॉर्निंग के टाइम। जो बच्चा आपका कहना नहीं मानता, करने के बाद उसको अपने या तो अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, ये इस अफर्मेशन के साथ कि बच्चे में समझ आए, बच्चे का एक विजन क्लियर हो। हम ये नहीं करें कि बच्चा हमारी माने, हम ये चाह रहे हैं कि फोर्सली हम नहीं काम कराना चाहते कि नहीं फोर्सली हम जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। हम बच्चे में वो एनर्जी डाल रहे हैं इस वक्त कि बच्चे का विजन क्लियर हो, बच्चे का एक विजन क्लियर हो, बच्चे में समझ आए। जुपिटर इज योर बुद्धि विजन होता है ना, एक पता, अच्छी बुरे का ज्ञान होना इज जुपिटर। जिसका जुपिटर स्ट्रांग होगा उसको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। भाई बच्चा इसलिए तो नहीं मान रहा, उसे पता है नहीं क्या बुरा है क्या अच्छा है, इसलिए नहीं मान रहा। हम तो राय अच्छी दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को समझ तो आए कि राय जो पेरेंट्स दे रहे हैं वो अच्छी है। तो लॉजिकली हम उसको ठीक कर रहे हैं, हम इंपोज नहीं कर रहे बच्चे के ऊपर, हम बच्चे में वो समझ डेवलप कर रहे हैं कि जिससे कि बच्चे को पता लगे कि अच्छा क्या बुरा क्या है। जब उसको पता लग जाएगा अरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, तो अपने आप ही बच्चा मानना शुरू करेगा। तो ये आप वीरवार के दिन, और वो भी देखिए कोई भी रेमेडी, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, कोई भी रेमेडी जब आप करते हैं तो शुक्ल पक्ष से अगर आप करते हैं तो और अच्छा होता है। जैसे मैंने बोला वीरवार, तो शुक्ल पक्ष का जो पहला वीरवार आए उस दिन ये आप रेमेडी कीजिए। बच्चा विद इन 40 डेज आप खुद चेंजेस देखेंगे। बच्चा खुद कहेगा, हम नहीं कह रहे कि बच्चा ये आपका पैर छूना, हाँ बच्चे को समझ आ जाएगी, बच्चा फिर खुद कहेगा हाँ पापा मम्मी आप बता रहे थे वो बात तो ठीक कह रहे हो। तो यही तो हमें चाहिए कि हमें ये है कि बच्चे की समझ आ जाए। ठीक है, आप तो ये रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सर यहाँ पे एक क्लैरिटी है, जैसे आपने मौली बोला हाँ, वो बांधने के लिए, तो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज? नहीं कोई क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज बांधा जाता है, क्लॉकवाइज बांधनी है। हमेशा क्लॉक। और जो हल्दी की गांठें लेनी है वो कच्ची हल्दी की लेनी है? हाँ जी, कच्ची हल्दी की गांठें ले सकते हो, साइज कुछ भी हो? साइज कुछ भी हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, तो एक कच्ची भी बार ले सकते मंदिर हो, में रख दी। दूसरी भी ले सकते हाँ हो, जी। पकी भी ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो। अब कच्ची तो मान लीजिए अब सर्दियों में तो मिल जाएगी, गर्मी में नहीं मिलती कई बार, तो क्या करेंगे, राइट सर। तो पकी हाँ हुई जी। हल्दी की गांठें भी काम करेंगी। ठीक है, तो वो भी ठीक है, काम। तो एक बार रख दिया तो ये 40 दिन तक टेम्पल में रखना है? हाँ, टेम्पल में रखना है इसको बस। और जब बच्चा कहना मानना शुरू कर दे, हाँ जी। है ना, तो इस रेमेडी को क्या करना है, बच्चे की फोटो हटा लेनी है वहां से, और इन हल्दी की गांठों को किसी शुभ बहते हुए पानी में आपने डाल देना। कभी गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं, ठीक है, इतनी सारी नदियां हमारे, तो वहां पर इनको बहाना बस। ठीक है, जी सर। चलो अब करते हैं कुछ कोर्ट केस के बारे में। कोई कह रहा था कि सर कोर्ट केस से कैसे निपटा जाए। कोर्ट केस के पास तो मेरे पास कम से कम 50 रेमेडी से ऊपर तो होंगी। ठीक है, एक दो रेमेडी यहाँ पर आपको दे देते हैं। अब आपने करना क्या है भाई, जिसपे कोर्ट केस हो गया है उसके लिए रेमेडी बता रहा हूं अभी मैं। जिसपे हुआ ही नहीं है या प्रोटेक्शन है वो फिर क्लास में आएगा तब बताऊंगा। जिसपे हो चुका है तो करना क्या, आपने शनिवार के दिन भैरव मंदिर में जाकर इमरती चढ़ा दीजिए और बट्टुक भैरव का जाप वहां बैठकर कर लीजिए। ये इतनी सटीक रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब मेरा खुद का एक केस चल रहा था तब ये मेरे गुरु ने मुझे बताई थी। अब एक रिपोर्टर था, पुरानी बात है 2007-8 की, तो अब मैं भी परेशान हो गया था कि सर इतने टाइम से केस चल रहा है। तो मैं सर के पास पढ़ने जाया करता था, ग्रेटर ये अपना वैशाली, गुरु थे हमारे। मैंने सबको रेमेडी बता दो, वो केस चल रहा है वो सोल्व ही नहीं हो पा रहा। वो एक्सपोर्टर था, मुझे पैसे लेने थे उससे, तो सब तब मेरे गुरु ने ये रेमेडी दी थी। और यकीन मानिएगा कि अगली ही हियरिंग में कुछ ऐसा हुआ कि वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गया
कि चलो ठीक है, मतलब कर लेते हैं, जहां वो बिल्कुल केस में आ ही नहीं रहा था। ठीक, तो ये रेमेडी ऐसी है कि जो आपके कोर्ट के मसले हैं ना, ये सुलझ जाएंगे आपके। तो आप ये कीजिएगा, मैंने की थी, मुझे आराम, तो मैं थैंक्स बोलता हूँ हमेशा गुरु को अपने, तो उन्होंने मुझे ये रेमेडी, तो आप भी कर सकते हैं। जिसके ऊपर कोर्ट केस हो चुका, वो सॉल्व नहीं हो रहा, कंप्रोमाइज नहीं आ रहा, तो ये कंप्रोमाइज के लिए बहुत बढ़िया है, या सॉल्व कोर्ट केस सॉल्व हो जाए, उसके लिए रामबाण रेमेडी, तो आप करके देखिए। अभी तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अभी मैं इसी रेमेडी के साथ जब क्लास में आएंगे ना, इसको इसमें ज्योतिष में क्या लगाना है, इसमें न्यूमरोलॉजी का कौन सा यंत्र डालेंगे, इसके साथ कौन सा क्रिस्टल्स या रुद्राक्ष आप पहने, ओके, कौन से डायरेक्शन में क्या करना है वास्तु में, मजा आ जाएगा फिर आप, ओके, वो फिर क्लास में बताऊंगा। ठीक, दूसरा एक कोड लिखिए आप, कोड किसका ही है, बहुत जबरदस्त है। क्या करें, जो आपकी कोर्ट केस की फाइल है, आप देखिएगा उसका फ्रंट पेज होता है ना, उस पे प्लेंटिफ किसने कोर्ट किया है, तुम्हारा नाम, जज का नाम, केस नंबर, फाइल नंबर, जो भी होता है फ्रंट पेज पे सारा होता है, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए। ओके, फोटोकॉपी कराकर उस पर हल्दी से एक जुपिटर का मंत्र लिखिए उस पर, कोई भी, ओके, और एक बंगलामुखी यंत्र आता है, उस पेपर को, छोटा सा बंगलामुखी यंत्र ले लीजिएगा, मार्केट में मिल जाता है कहीं भी, उस पेपर को, बंगलामुखी यंत्र रखा आपने, ओके, जैसे मैं दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए पेपर है आपका, कोर्ट केस का पेपर है, तो आपने यहां पर रखा बीच में बंगलामुखी यंत्र, और उस पेपर पर आपने क्या रखना है, किसी गुरु का मंत्र लिखना है, हल्दी से लिखना है, चंदन से लिखना है, ओके, चाहे जैसा भी लिखा जाए, और बीच में रखकर उस कागज को, जो आप, ये पेपर है जो आपका फोटोकॉपी कराई है आपने फ्रंट पेज की, जिसके सारा डाटा लिखा है, उसको फोल्ड कर देना है उस यंत्र के साथ पूरा। फोल्ड करने के बाद इसको आपको अपने घर में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट लिख लीजिए, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, शनिवार के दिन इसको बनाना है आपने, और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आप इसको रख देते हैं, डेफिनेटली आप देखिएगा कि जो भी कोर्ट केस है वो कहीं ना कहीं सोल्व की तरफ चला जाएगा। एक छोटी सी रेमेडी और बता रहा हूं कि जिससे कोर्ट केस ही ना हो, जिसको डर लगता है ना कि आए दिन कोई ना कोई झमेले लिटिगेशन में पड़े रहते हैं लोग, वो सारे लोग ऐसे आते हैं कि सर ये कोर्ट के सारे पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा सर रिपीट कर दो, बेसिकली क्या होगा, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग में आज रात को ही या कल मॉर्निंग में 10-11 बजे तक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बहुत अच्छा चैनल है। अब चैनल अच्छा क्यों है अच्छा ये नहीं कि वहां पर कुछ बहुत सारे कुछ है, वहां पर एक ऑथेंटिक ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, हीलिंग, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स के बहुत सारे वेबिनार पड़े हुए जो कि काम के हैं, मतलब आपको मजा आएगा। और ज्योतिष की मैरिज से रिलेटेड कम से कम 50 वीडियोस है वहां पर, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं ना मैरिज के अंदर, बहुत मेरा की सब्जेक्ट है मैरिज ज्योतिष में और प्रोफेशन, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप वो सुन सकते हैं, एक ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। मतलब जितना लोग वैसे सिखाते हैं ना न्यूमरोलॉजी और इन सब चीज में, इतना तो मेरे वेबिनार में मैंने फ्री में सिखा रखा है। तो ये मैं नहीं कह रही, आप लोग ही आके बोलते हैं कि सर वेबिनार में इतना कुछ सिखा दिया आपने, तो कोर्स में क्या सिखाओगे, मैं कह तो ट्रेलर है, तो उसमें आओ तो सही एक बार। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जिसके पास कहते हैं ना लिटिगेशन पीछे नहीं छोड़ते, एक जाता है दूसरा आता है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है लिटिगेशन, ये सामने लगे हाथ में होता है। तो क्या करें, पहली बात तो वो हमेशा साउथ दिशा में सर रखकर सोएं, और डेली बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए, तो आपके ऊपर लिटिगेशन होगा ही नहीं। अगर हो गया है तो क्या करना है, तो भी ये रेमेडी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ हर शनिवार के दिन जब ये बजरंग बाण का पाठ आप करें, डेली कर सकते हो, नहीं तो शनिवार तो करना ही करना है। जैसे ही बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो 8 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। अगर हो गया है, नहीं हुआ तो भोजन कराने की जरूरत नहीं है। अगर हो चुका है लिटिगेशन, तो फिर बजरंग बाण का पाठ करके शनिवार के दिन 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और ये एक ब्लेसिंग ले उनसे कि जो ये लिटिगेशन केस आया है, ये बिना कुछ ज्यादा लंबा खींचे सोल्व हो जाए या हमारा कंप्रोमाइज हो जाए।
ऐसी भावना के साथ अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली ये रेमेडी आपको काम आने वाली है। ठीक है, चलो। और कोई क्या इश्यू था किसी का? यस, अब ये तो मैं दो तीन रेमेडी दे रहा हूँ, इसमें आप ये हम ज्योतिष लगाने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी लगाने वाले हैं, रुद्राक्ष लगाने वाले हैं और वास्तु भी मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं भाई और किस तरह की रेमेडी लोग मांग रहे हैं। मनी मैटर, मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके ओके, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाना है या छुड़वाना है, ये तो लिख दो यार। क्योंकि आजकल पता नहीं ना लोग क्या मांगने आ जाएं। सर मेरा तो ऐसे ऐसी रेमेडी आते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर वो मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं बन रही, कोई रेमेडी दो। ठीक है, तो ऐसी हो जाता है कई बार। ओके ठीक है, चलो मैं बिजनेस से रिलेटेड कुछ देता हूँ आपको, बिजनेस से रिलेटेड। कि देखिए काम है तो सब कुछ है, और काम नहीं है तो फिर दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो बिजनेस से रिलेटेड रेमेडी आप लिख सकते हो। ओके, अब देखिए बिजनेस में बहुत सारी रेमेडी है मेरे पास कि दुकान बंद है, प्रोफेशन नहीं चल रहा, बिजनेस में वर्कर नहीं ठहर रहे। तो चलो सबसे पहले कुछ एक अच्छी रेमेडी आपको देते हैं। सबसे पहले रेमेडी क्या होती है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करते हैं, जैसे ही निकलते हैं बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेरा काम हो जाएगा वो, लेकिन काम ही नहीं होता हमारा। ऐसा लगता है पता नहीं, निकले तो बहुत अच्छे से थे लेकिन क्या टोटका आ गया, क्या किसी ने टोक लगा दी। अगर ऐसा होता है कि आपके काम बनने थे आज, लेकिन किसी कारण से आप जाते हो मीटिंग में काम ही नहीं हो रहा, तो क्या करें? तो आपने करना क्या है, घर से एक नींबू लेकर जाएं और उसमें 4 लौंग को गाड़ दीजिए। ओके, और लौंग गाड़ते वक्त आपने क्या बोलना है? ओम श्री हनुमंताय नमः। इस मंत्र को चैंट करना है जब 4 लौंग आप डाल रहे हो। और इस नींबू को आप अपने साथ लेकर जाइए। ये बात क्या होता है ना, आपको नहीं पता रास्ते में कौन टोक लगा दे या वहां पर क्या हो रहा है। तो इस नींबू को घर से, लेकिन ये घर से करके लेके जाना है आपने। एक नींबू लेना है, 4 लौंग डालनी है, लौंग डालते वक्त उसके अंदर नींबू में मंत्र चैंट करना है, ओम श्री हनुमंताय नमः। और इस नींबू को फिर अपने साथ कैरी करके ले जाना है। कोई मीटिंग है, कोई बिजनेस प्रपोजल है आपका, ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो काम में बाधा कोई नहीं आने वाली, वो काम मैच्योरिटी की तरफ आपका जा सकता है। तो ये एक आप रेमेडी, अच्छी वाली रेमेडी कर सकते हैं। इसके बाद सर होता है, मान लीजिए काम, हाँ सॉरी सॉरी सर, बोलिए बोलिए मान बोलिए। लीजिए काम आपका हो गया है, हाँ मीटिंग करके आ गए हैं, अब हाँ, मीटिंग बड़ी पॉजिटिव भी गई है, ठीक है, लेकिन 90% काम होने के बाद फिर अटक जाता है। मीटिंग हाँ ठीक हुई है हाँ, लेकिन अटक, तो वहां भी ये काम आ जाएगी। वहां भी काम आएगा। बेसिकली ये मैच्योर, बेसिकली क्या ये क्या है, ये जब आप घर से शुरू हुए चलना, है ना, किसी किसी पर्पस के लिए गए, तो पर्पस पूरा होना चाहिए। वो ये नहीं कि 90% जाके रुक जाए, तो फिर क्या फायदा होगा। ये वही है कि आप अपने साथ लेके जाएं इसको, तो काम आपका मैच्योर होगा। जिस पर्पस के लिए आप घर से निकलो उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। अब मतलब तो ये आ गया ना कि 90% काम पूरा हो गया, 99% काम पूरा हो गया, लेकिन 1% कोई ऐसा ऐसा बाधा आ जाती है, उसी के लिए तो है ही कि 1% 2% भाई काम होते होते नहीं हो रहे मेरे, मैं जाता हूँ, अच्छी मीटिंग अच्छी होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। सर तभी, उसके बाद नींबू का क्या करना है? हाँ जी, उसके वो भी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद करना क्या है, इस नींबू को आप जब तक वो काम नहीं हो जाता, उसको सुरक्षित किसी स्थान पर रखना है आपने। किसी मंदिर में भी रख सकते हो, या कोई भी एक अच्छा स्थान आपके घर के अंदर जहां पर कोई दिक्कत ना पैदा हो, है ना, कोई छेड़छाड़ी ना हो, वहां पर इसको रखें। और जैसे ही आपका काम हो गया, ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं इन रेमेडीज को फिर करने के लिए। या तो किसी पीपल की पेड़ है उसकी आसपास की जड़ में इसको दबा के आ जाइएगा, नहीं तो उसको किसी भी स्पिरिचुअल वाटर में, बहते हुए पानी में इसको बहा दीजिए। तो 2 तरीके से आप इनको मतलब डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं।
कि इस रेमेडी का काम पूरा हो गया, डेफिनेटली आप इसको अब हम वॉश आउट कर रहे हैं, ठीक, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन कहते हैं तिजोरी जब खोलो तब खाली, ठीक है, तो करें क्या? तो करना ये है कि अब आप एक श्री यंत्र लेकर आ सकते हैं। श्री यंत्र आप सभी को पता है कि कितना बढ़िया यंत्र है, लक्ष्मी। बेसिकली श्री यंत्र ना लक्ष्मी नहीं है, बेसिकली वो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन फिर भी आप होता है ना कि भाई एक पर्टिकुलर चीज मांग रहे हो, तो कोई बात नहीं, अगर लक्ष्मी के लिए कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये जो पैसा है तिजोरी में ये आता रहे, मतलब खजाने खाली ना हो, तो बहुत सिंपल रेमेडी है। क्या करना है, श्री यंत्र लाइए आप, और एक अच्छा श्री यंत्र कांच का मत लाइएगा। लोग क्या करते हैं, वो एक क्रिस्टल का लेकर आइए, सेफेटिक का लेकर आइए, कांच का नहीं यूज करना चाहिए, सेफेटिक का लाइए, थोड़ा महंगा मिलेगा कोई बात नहीं। उसको रेशमी लाल कपड़े में बांधना है, ओके, और उसके साथ 7 कौड़ी और 8 कमलगट्टे के जो बीज होते हैं, इसको रखकर उस कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए, और ये मानकर मां लक्ष्मी को कहते हैं ना याद कर कर अपनी तिजोरी में उसको रख देना है, और ये आपने शुक्रवार के दिन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये पैसे को रोकने का उपाय है, कि पैसा आता तो बहुत है, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन टिकता नहीं। ओके, अब इससे पहले चलो मैं यही बता देता हूं, वैसे मैं ये रेमेडी को पूरा कंप्लीट क्लास में बताने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इससे पहले जब आप तिजोरी में रखेंगे, उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले 24 घंटे इस जो आपने श्री यंत्र लिया है, लाल कपड़े में बांधा है, और उसके अंदर जो 7 कौड़ी और 8 कमलगट्टे के बीज आपने रखे हैं, इसको 24 घंटे के लिए अपने घर के किसी भी रूम के साउथ ईस्ट में इसको 24 घंटे रखिए। पहले साउथ ईस्ट जो दिशा है आपकी, वो मनी की इनकमिंग की दिशा है आपके घर के अंदर। जो आपका लिक्विड कैश है आपके घर के अंदर, वो साउथ ईस्ट से आता है। तो पूरे घर के साउथ ईस्ट में आप कोई कोना पकड़ लीजिए। अगर आपको वहां कोई जगह नहीं मिलती, तो आपके ड्राइंग रूम का साउथ ईस्ट, आपके बेडरूम का साउथ ईस्ट, आपके पूजा घर का साउथ ईस्ट, आपके किचन का साउथ ईस्ट। अगर किचन में नॉनवेज नहीं बनता है तो रख सकते, नॉनवेज बनता है तो नहीं रख। ओके, बेटर तो ये है कि बेडरूम में भी ना करें, क्योंकि फिर बेडरूम की एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है उस दिन के लिए। तो आप ड्राइंग रूम में कर लीजिए, या किसी बच्चे के रूम में कर लीजिए, या अपने पूजा घर में। ये साउथ ईस्ट में को 24 घंटे के लिए रखिए। 24 घंटे रखने के बाद फिर अपनी तिजोरी जहां पर आप अपनी एसेट्स रखते हैं, ओके, वहां पर इसको रखिए। तो देखिएगा डेफिनेटली ये आपको जो पैसा आ तो बहुत रहा है, लेकिन टिकता नहीं है आपका, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी। तो आप इसको भी कर सकते हैं। हाँ जी, और बताइए सुचिता जी। सर 4-5 लोगों के ना हाथ रेज हैं। आपके ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। अभी चलो पहले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शायद उनसे कोई क्वेश्चन मिल जाए। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। हैंड रेज किसी देख लेते हैं। यस, माला गोयल जी प्लीज। राधे राधे सर, राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, कृपा है सर हम पे आपकी कृपा बनी रहे। सर ये जो आपने तुलसी का उपाय बताया था कि शिवलिंग को तुलसी में रखें, तो हम हमेशा के लिए भी वहीं पर रख सकते हैं या अंदर नहीं, हमेशा नहीं रखना होता। देखिए मैंने बोला था, अगर तुलसी वो आपके आंगन में है तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं रख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हाँ, वो आपका घर क्लोज्ड है बिल्कुल, ठीक है ना, आपके घर के अंदर खुला होगा ही नहीं, तो फिर सर बैल्कनीज होती है ना फ्लैट्स में, बैल्कनीज होती है। बालकनी भी काम नहीं आएगी। ओके, तो आपने घर के एक अच्छे स्थान पर अपने पूजा घर में इस पार्वती शिवलिंग को रखना है, लेकिन हर 24 घंटे में कुछ टाइम के लिए इसको खुले आसमान में रखना होता है। ओके, कुछ टाइम के लिए। इसलिए वहां पर भी क्या रखें, तुलसी का पौधा आपने अपने छत के ऊपर है, चलो बालकनी में रख लीजिएगा थोड़ा टाइम, कोई बात नहीं, जहां पर सूर्य की रोशनी आए, थोड़ी थोड़ी है ना, चंद्रमा की रोशनी मिले, तो सुबह शाम कुछ टाइम के लिए आप रख सकते हैं। ओके। तो आप सर एक ये आपने ये बताया था कि सूर्य उदय का टाइमिंग, सर मतलब वो एक बार रिपीट कर दें। सनराइज, देखिए मैडम क्या होता है, सन हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना,
तो ये नहीं कि जी। कभी भी जल चढ़ा लो, वो काम नहीं करता। जी। तो सूर्य को जल किस लिए चढ़ा रहे हो? कि सूर्य, अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है। उस सूर्य को आपके जल की जरूरत नहीं है, उसको जितना जल चाहिए ना वो समुद्र से ले लेगा, समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ तो जी। सूर्य को जल देने का मतलब है कि हम अपना अपना सूर्य ठीक करना चाह रहे हैं। अपना सूर्य जी। क्या होता है? आपका इम्यून सिस्टम, वो सूर्य से हुँ, गवर्न होता है। तो आपने क्या करना है, सनराइज का टाइम देखिए, नेट पर मिल जाएगा, जिस सिटी में है जी। गूगल पे डालिए कि भाई आज हमारे शहर में बिजनेस ग्रो, बता रहा हूँ अभी, संगीता जी जरूर जाइए, अभी बहुत अच्छी बिजनेस के लिए तो रेमेडी मैंने बताई नहीं, बताने वाला हूँ। तो सूर्य का टाइम देखिए, जो टाइम सूर्य का होता है, नहीं तो न्यूज़पेपर में डेली आता है, हुँ, हुँ। जो सूर्य का निकलने का टाइम है सनराइज का, उससे 24 मिनट पहले या 24 मिनट बाद तक सूर्य को जल देना होता है, तब जाके ओके, सूर्य ठीक होगा। ओके सर। फिर लोग आते हैं, सर मैं तो रोज जल दे रहा हूँ। मैं कहा कितने बजे देता है? बोला 10 बजे उठता हूँ सर। मैं, बेटा तेरा सूर्य कहाँ ठीक होगा फिर? ठीक है, ये मतलब, ठीक। सर मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, मैंने आपसे टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स किया था। ओके, सर इतना मजेदार कोर्स आप कराते हैं, इतना अच्छा लगता है सर। बस मतलब मैं अभी तक उसी में डूबी पड़ी हूँ और मैं रोज उनके साथ ही लगी रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे क्वेरीज भी काफी सॉल्व होती है उनसे। सर आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सर मेरी एक छोटी सी, और मैं सबसे कहूंगी कि सर जैसा अच्छा मैंने तो नहीं देखा, और एकदम प्रोमिनेंट हमें पीडीएफ फाइल्स मिलती है, रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, तो हमारी कुछ भी डाउट और क्वेरी होती है हम मतलब बार बार उसको देख के हम सॉल्व करते हैं और हम इतने अच्छे हो जाते हैं उसमें कि हमें खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। आई एम रियली थैंकफुल सर। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, थैंक यू। देखिए हमारा मकसद है आपको बेस्ट एजुकेशन देने का, ठीक जी। है। हम दिल से सिखाते हैं, दिल से। मैंने तो बोला ना सब, तब आप सभी बोलो बोलते हैं सर मजा आता है आपसे पढ़कर, तो मैंने कहा था मेरे जैसा बनना है ना, सिर्फ दिल से करना चीज शुरू कर दीजिए, दिल से करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, मतलब वो दिखना चाहिए सामने वाले को। कहते हैं दिल से निकला हुआ, एक आत्मा से चीज निकली, ब्लेसिंग निकली, सामने वाले तक पहुंचती है। जब आप सर दिल से कोई भी काम करते हैं डेफिनेटली वो सामने वाले तक पहुंचता है। यस सर। सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी थी। हाँ, सर जैसे टैरो कार्ड रीडिंग में आपने सब कुछ सिखाया है सर, मगर मैं उसके रिलेटेड रेमेडीज और भी ज्यादा सीखना चाहती हूँ। रेमेडीज आपने बताई थी हाँ, क्रिस्टल से, हाँ। तो मैं और भी रेमेडीज सीखना चाहती हूँ। तो सर क्या इस रेमेडी कोर्स के यस, में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अगर मेरे से कोई भी कोर्स किया है, जो आपने ज्योतिष पढ़ा है, आपने वास्तु पढ़ा है, आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, आपने टैरो पढ़ा है, आपने जो भी कोर्स किए हैं, इसलिए तो ये रेमेडी की क्लास कराई जा रही है कि सामने वाला क्लाइंट आपका बहुत सारे इश्यूज लेकर आता है आपके सामने। तो जितनी सारे टूल आपके पास, रेमेडी के टूल आपके पास होंगे, जैसे मैंने रुद्राक्ष पीछे कराया, मैंने क्रिस्टल की वर्कशॉप कराई, हाई डायमेंशन रेमेडीज कराई, जिबू सिंबल्स कराए। ओके, अब आगे हमारा जो कोर्स आ रहा है, दोबारा से जिबू सिंबल्स का आ रहा है 2 दिन का। जी सर वो भी किया मैंने। ये है ना, तो इनको जी लगाना शुरू करो ना, मजा आएगा आपको। और ये रेमेडीज जो मैं आपको इस कोर्स में देने वाला हूँ, बहुत ही यूनिक रेमेडीज, मतलब इसका तो कोई तोड़ ही नहीं। तो सर और मेरा इतनी लो वेट भी कॉस्ट में है। डाउन हुआ हाँ जी, सर। रोज रिस्ट पे मैं वो बनाती थी रिडक्शन का। सर हाँ, मेरा वेट भी डाउन हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया। तो आपको मैंने क्रिस्टल की इतनी अच्छी रेमेडी क्लास दी थी, रुद्राक्ष की क्लास दी है, जिबू सिंबल की दी है, अभी सीजी सिंबल्स हमारे आ रहे हैं, हमारा स्विच वर्ड्स की क्लास आ रही है, ओशोजन कार्ड आ रहा है, डाउजिंग आ रहा है। थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, और ये सारे सारे लो कॉस्ट में आएंगे। मकसद कमाने का नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि थोड़े पैसे आते रहे और आप सभी लोगों को ज्ञान मिलता है, ठीक है। चलो, सर मेरी ट्रैवलिंग है मगर ये टाइम सूट नहीं कर रहा, तो कैसे करूंगी मैं? कोई बात नहीं मैडम, रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई दिक्कत आएगी पूछ लेना, आप तो पुराने तो स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत टाइमिंग्स नहीं। क्या रहेंगे इसके? टाइमिंग है 9 बजे रात को ना? रात को, ओके 9 to 10:30 या 11 जब तक भी क्लास चलेगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। चलो एक क्वेश्चन ले लिया, अभी थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले कुछ कर लेते हैं ना, क्वेश्चन आंसर तो चलते रहेगा हमारा। आप रेमेडी सीख सर लीजिए, वो राइट सर। बोलो। सर एक्चुअली क्या है कि इतने क्लाइंट्स आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके, हाँ, तो हर एक को हम एक ही तरह की रेमेडीज दे भी नहीं पाते नहीं सर। दे पाते ना, ऑब्वियसली, तभी तो कह हाँ रहा हूँ, जी, किसी को रुद्राक्ष दिया, किसी को क्रिस्टल्स दिया, किसी को हाँ सिंबल्स जी। दिए, किसी को, जो मैं आपको हर इस कोर्स के अंदर हर इश्यू की कम से कम 20-25 रेमेडी मैं देने वाला हूँ आपको। कितने सारे इश्यूज हैं, और जितना हो पाएगा, मेरे पास तो कह रहा हूँ 5000 प्लस रेमेडी मेरे पास तैयार पड़ी है। ठीक है, तो आप राइट जितना सर। ले एक सकते हैं ले लीजिएगा। बिल्कुल चलो सर। आगे सर चलो। एक और आपका कोर्स सर आप इजाज करिए, क्योंकि हाँ, जो बाहर के क्लाइंट्स है ना सर, हाँ, वो मंत्रास नहीं करना चाहते, ओके, ठीक है। रुद्राक्ष उनको मिलते नहीं है।
तो कुछ ऐसा भी वे क्रिस्टल आउट क्रिस्टल होना क्रिस्टल चाहिए। करो ना, मैंने आपने क्रिस्टल का किया नहीं इसका मतलब, क्रिस्टल्स करो, क्रिस्टल का रुद्र का कीजिए, ये वो गिबो सिंबल्स का मैंने कराया, वो कीजिए आप। वो अब किया ना सर, सारे किए मैंने। अच्छा अच्छा किया था, तो जीवो क्रिस्टल की रेमेडी सिंबल तो बनाना सीख, बहुत मजेदार है सर, वो तो हर कोई ले लेता है। ठीक है क्रिस्टल कीजिए। अभी सिंबल्स मैंने जीबो सिंबल्स कराए हैं, जीबो सिंबल दिखे, हाँ अभी जी। सीरियल सिंबल्स आ रहे हैं, वो भी हर कोई कर हाँ सकता है। वो नहीं किया मैंने। हाँ वो नहीं किया ना, जीबो सिंबल सीरियल सिंबल्स, वो अभी आप स्विच पहली वर्ड्स आ बार रहे हैं। ला रहे हो ना, जीवो सिंबल मैंने कर लिए, स्विच हाँ वर्ड भी। सीरियल पहली बार आ रहा है, और और स्विच वर्ड्स आ स्विच, रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक, चलो ये आगे चलते हैं। हाँ जी। अब बिजनेस का कर लिया सर हमने कि वो, बिजनेस का कर लिया ना हमने, हाँ कि पैसा टिकता नहीं है, वो हो गया हमारा ठीक बिजनेस। है। कर हो गया, चलो काम अड़चन आ रही है। एक मिनट, चलो दूसरा करते हैं। स्टक मनी, अच्छा अभी किसी ने बताया भाई पैसा रुक गया है, चलो बहुत बढ़िया, पैसा निकलवा देते हैं, ठीक है। कुछ अगर वो देते हो क्या फिर, कमीशन वमीशन, किसने लिखा है सर, भाई कमीशन वमीशन देते हो तो बता दो। चलो भाई अपने बात रखो, कोई बात नहीं, भगवान करे तुम्हें बहुत मिले, ठीक है। पैसा अगर रुक गया है, या आप कहते हो ना कई बार हमारा पैसा तो फ्लो कम हो गया है या रुक गया है, वो सारी रेमेडीज के लिए है हमारे पास, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं, एक दो रेमेडी और बताता हूं पहले मैं, कि कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए। बढ़ाने के लिए लिखिए आप, आपने क्या करना है कि शुक्रवार के दिन 1.25 किलो चने लेने हैं, काले वाले, उनको पानी में भिगो देना है। शनिवार के दिन करना है आपने। भिगोने के बाद संडे के दिन सुबह सुबह जो भी पहला मिल जाए आपको, कोई जानवर, वैसे तो बोला गया है जो ये रेमेडी है, ये बोला गया है भैंसे को या घोड़े को खिलाना होता है, लेकिन अब कहाँ घोड़ा ढूंढते घूमोगे आप, कहाँ आप किसी को ढूंढते फिरोगे, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। 1.25 किलो चने, काले चने आपने शुक्रवार की रात को भिगोने हैं, और सॉरी हाँ शुक्रवार की रात को भिगोने हैं, और शनिवार के दिन आपने जो जानवर पहले मिल जाए, पहले तो क्लासिकल में लिखा हुआ था, ये तो बहुत पुरानी रेमेडी है कि घोड़े और भैंसे जब तो गांव में, गांव देहात में मिल जाते हैं आराम से, अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो खिलाकर आइए, घोड़ा या भैंस, भैंसा जो मिल जाए। तो ये अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली जो पैसा आपका स्टक हो रखा है ना, जो रुका हुआ पैसा है, जो नहीं दे रहा है, ठीक है, वो निकल आएगा। तो आप इस रेमेडी को कर सकते हो। 1.25 किलो चने, 1.25 किलो लेने काले वाले, शुक्रवार को भिगोने हैं पानी में, और अगले दिन जब वो फूल जाएंगे तो उसको घोड़े को या भैंसे को बोला है खिलाकर आइए। तो इससे जो पुराना आपका पैसा रुका हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं निकलना शुरू हो गया। अब कई बार होता है कि कहते हैं ना कि व्यापार में बंधन आ गया कि जी, जो वो तो मैंने बता ही दिया था आपको एक, लेकिन फिर भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मतलब सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो एक काम करें आप, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि आपने अगर 5 तोते ला सके तो बहुत बढ़िया, नहीं 5 नहीं ला सके तो एक ही ले आइएगा। तो एक तोता लाइए बुधवार को खरीद कर, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को लाइएगा, और उसको एक हफ्ता अपने प्रोमाइसिस में रखना है आपने। अगर बिजनेस है तो बिजनेस प्रोमाइस पर रखिए, अगर बिजनेस में आपको बड़ा मतलब थोड़ी फ्लो लाना है आपने, या बिजनेस रुका हुआ है आपका, तो अगर 5 ला सके तो बहुत बढ़िया है। तो 5 तोते ले आइए, 5 पिंजरे, एक हफ्ता उनको अपने प्रोमाइसिस में रखना है आपने, उनको अच्छा फीड कराना है, और अगला बुधवार जो आएगा उस बुधवार को उनको फ्री कर देना। इस भावना के साथ, जिस तरह से ये बंधन में थे, मेरा बिजनेस भी ऐसे बंधन में है, फील करना है, ये मानना है ये आप, और जिस तरह से ये उड़ रहे हैं आसमान में, इसी तरह से अब मेरा जो बंधन है हट जाए और मेरा बिजनेस ऐसा आसमान की तरफ फ्लो करे, फ्लोरिश करे, ठीक है। तो भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारी वैदिक रेमेडीज हैं, वो तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, वो कोर्स में आएंगे आपको दूंगा। अभी तो मैं छोटे छोटे टोटके जो आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल जनरल चीज है वो आपको बता रहा हूँ।
लेकिन जब कोर्स में आएंगे तो वैदिक रेमेडीज बहुत सारी है मेरे पास, बहुत रेमेडीज हैं, आप करते करते थक जाएंगे, इतनी रेमेडीज हैं। और वैदिक की हैं, लाल किताब की हैं, वास्तु की हैं, ओके, न्यूमरोलॉजी की हैं, बहुत सारी रेमेडी आपको देने वाले, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद अगर और क्या हो सकता है बिजनेस के लिए, कि मान लीजिए, हाँ, बिजनेस में कई बार होता है कि झगड़े हो जाते हैं पार्टनर के साथ, कि भाई पार्टनरशिप की है, आपकी पार्टनरशिप नहीं टिकती है, तो करें क्या? बहुत अच्छी रेमेडी है, सिंपल रेमेडी बता रहा हूं मैं आपको। अगर पार्टनरशिप आपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ की है, तो कभी भी वो मंगल और शनिवार के दिन ना करें। कोई भी डील आप साइन करते हो ना, जैसे पार्टनरशिप किसी से करने जा रहे हो, तो कभी भी क्रूरवार वाले दिन कोई भी साझेदारी नहीं की जाती, मंगल और शनि नहीं करनी, ठीक है। और बाकी दिन आपने जो की है उस पर करना क्या है, आपने जो आपका एक डीड बनी होगी ना, जहां पर आपका एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है पार्टनरशिप का, उस पार्टनरशिप डीड को अगर उस परमाइसिस के भी नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में प्लेस कर देते हो तो बहुत बढ़िया। और ये रेमेडी तब भी काम आती है, मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए आपका अपने पार्टनर से, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ कोई इश्यू चल रहा है और बात घर छोड़ने तक आ गई है। कई बार होता है ना कि वो पार्टनर मान नहीं रहा, घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है, तो इंस्टेंट अगर आपने चीज करनी है, इंस्टेंट करनी है, तो एक काम कीजिएगा, सिर्फ एक कपल की फोटो, जो भी आपकी फोटो हो जिसमें सिर्फ आप और आपका स्पाउस हो, फटाफट उस फोटो को फोल्ड करें और साउथ वेस्ट में किसी भारी सामान के नीचे दबा दें। मतलब अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट दिशा में जो भी अलमीराज है, कुछ चेयर है, कुछ है, इस इंटेंशन के साथ कि इस जो कपल है, हम कपल है, हमारे अंदर अर्थ एलिमेंट की अधिकता आ जाए और वो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी हो जाए। जो घर छोड़ के जा रहा है वो घर छोड़ के ना जाए। तुरंत ये अगर उपाय कर देते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना कि भाई सुबह ही मैं चली जाऊंगी मायके या घर छोड़ रही हूँ, इस तरह की चीजें आ जाती हैं कभी कभी इंस्टेंट, तो इंस्टेंट कर लीजिएगा, उसी वक्त कीजिएगा, तो सुबह तक आप देखिएगा माइंड ही कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो ज्योतिष में लगते हैं। ये सारी चीजें हम वास्तु की हेल्प लेते हैं, यहाँ पर ज्योतिष की भी हेल्प लेते हैं, ओके, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक। इसके बाद होता है कि ये भी बहुत सारी आती है कि भाई हमारे यहाँ ना वर्कर नहीं टिकते, और ये आप जो महिलाएं कहती है ना, वास्तव में बड़ी अच्छी चीज रेमेडी बताया करता था मैं, क्योंकि मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाया करता था, सैटरडे संडे फीमेल पढ़ने आती थी। बोला कुछ लोग लेट आ रहे हैं, मैंने क्या हुआ, या आए नहीं, क्या हुआ भाई? बोला माई नहीं आ रही। मैं कहा टिकाने की रेमेडी दे दूं? बोला सर ये तो सर पैसे लेके दे दो बेशक आप, क्योंकि आपको पता है ना आजकल तो पति से ज्यादा ना चिंता रहती है बीवियों को माई की, काम वाली की, वो छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो करें क्या? तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आप अपने बिजनेस प्रोमाइसेस में जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, उस दिन थोड़ा सा पैदल चलें, ठीक है, मतलब गाड़ी से जा रहे हैं तो 500 मीटर पहले उतर जाओ गाड़ी से, ड्राइवर को बोलो भाई तू जा, मतलब रोड से थोड़ा ट्रैवल करें रोड पर। अगर रोड पर कोई लोहे की चीज आपको नजर आ जाती है, लोहे की कोई कील मिल जाए आपको, तो बहुत बढ़िया, या कोई लोहे का सामान मिल जाए आपको, पड़ा होता है ना आजकल, मिल जाता है आपको। अब वो ये नहीं कि अब कभी ना कभी तो मिलेगा, एक दिन जाइए, 2 दिन जाइए, अब करनी है रेमेडी तो करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी रेमेडी है। तो मान लीजिए कील अगर आपको मिल गई, तो उस कील को ले जाकर गंगा जल से साफ कीजिएगा, और जहां पर वर्कर काम कर रहे हैं, जहां से एंट्री होती है ना वर्कर की, या जो आपका बिजनेस प्रीमाइसेस है, एरिया है, वहां पर उस कील को गाड़ दीजिएगा। और इस इंटेंशन के साथ, जिस तरह ये कील गड़ गई, इसी तरह मेरे जो वर्कर हैं कभी छोड़कर ना जाए। मतलब एक मैंने बहुत पुरानी बात है, तो 2012 नहीं 13-14 की बात है, मैडम थी, वो बिल्कुल काम नहीं करती थी। मतलब वो तो यह था कि मेड ना आए ना तो बोला सर मेरा तो काम ही नहीं चलता, मतलब मेड गई। तो उनको मैंने रेमेडी दी थी ना, उनके पता नहीं कितने सालों तक मैसेज आते थे, सर वो रेमेडी बड़ी अच्छी काम करी। कहती सर मेरी बाई नहीं टिकती थी कभी भी,
काम वाली नहीं टिकती थी। जब से वो लगा ये सब काम वाली टिकनी शुरू हुई है, जब जाती भी है तो बता के जाती है मैं छोड़ रही हूँ, और तब तक वो नहीं जाती, तब तक दूसरी नहीं आती। बोला सर बहुत बढ़िया। उसके बाद क्यों फोन आते थे कि सर वो, क्योंकि उनकी शिफ्टिंग जॉब थी, उसके हस्बैंड ना बहुत अच्छी जॉब पर थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, तो उनकी हर साल 6 महीने में शिफ्टिंग होती रहती। तो बोली सर इसी कील को निकाल लूं क्या? तो मैंने कहा नहीं दूसरी ले आना, कोई बात नहीं, या इसको भी निकाल सकते, कोई बात नहीं। तो हर जहां घर में जाती थी वो कील लगा देती थी, जहाँ मेड रहती थी। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, ये काम करती है। तो आप जो आप बिजनेस करते हैं, लोग टिके रहे हैं आपसे, तो ये आप ये रेमेडी कर सकते हैं। एक और रेमेडी बताता हूँ कि ये लोग पूछते हैं कि सर हमारे ना वर्कर लॉयल नहीं हमारे लिए, तो वर्कर की लॉयल्टी कैसे आए, मतलब आपको देखना ना पड़े, ठीक है, वर्कर अपने आप ही लॉयल्टी के साथ काम करें। बहुत ही रामबाण रेमेडी है ये वास्तु में मैं वैसे देता रहा हूं। आपने करना क्या है, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के नॉर्थ वेस्ट में एक पिक लगानी है हनुमान जी की भक्ति करते हुए। सिंपल हनुमान जी भक्ति करते हुए भी लगा सकते हो, या वो राम जी है ना, राम जी अपने पूरे परिवार के साथ है और हनुमान जी घुटने के बल उनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसी एक फोटो अपने प्रोमाइसेस में लगा दीजिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। बहुत गहरे मतलब है इस रेमेडी के, वास्तु जिसने पढ़ा होगा मैंने शायद वहां बताई होगी। तो जो भी आपके वर्कर हैं आपके लिए लॉयल हो जाएंगे। जैसे मान लो आपका काम ऐसा है ना, बड़ी लॉयल्टी वाला काम है, तो मतलब वो चाहकर भी वर्कर आपका गद्दारी नहीं कर पाएगा, या तो छोड़ के चला जाएगा, गद्दारी नहीं कर पाएगा। करके देखो मजा आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी कर सकते हो। यस प्लीज सर बिजनेस से रिलेटेड एक और पूछूं? पूछो पूछो ये बिल्कुल। अभी सर जितनी भी आपने बताई वो ये है कि बिजनेस शुरू हो चुका है आपका, मनी स्टक हो सकती है, अच्छा नहीं चल रहा, या एम्प्लॉय छोड़ के जा सकते हैं। हाँ एक बिजनेस शुरू हुआ ही नहीं है और हम बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो एक ऐसी एफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन कि वो सही जाए ओके और बहुत अच्छा हो, तो आप समझ रहे हो, ठीक है, मैं समझ तो गया। उसके लिए क्या कर सकते हैं? कर सकते हो उसके लिए भी। देखिए बिजनेस क्या है, बिजनेस इज सैटर्न या मरकरी। अभी किसी ने वेट लॉस के लिए पूछा, सारी बताई जाएंगी, लेकिन कोर्स में आना पड़ेगा ना उसके लिए। एक सारी रेमेडी है हमारे पास। आप पूछोगे ना सर इतनी सारी बीमारी के लिए रेमेडी है मेरे पास, हर बीमारी के लिए अलग से रेमेडी है मेरे पास, हर बीमारी, आप बीमारी का नाम लीजिएगा, ठीक है, तो चाहे वो फिजिकल बीमारी है आपको या कोई दूसरे तरह की बीमारी, हर बीमारी के इलाज है हमारे पास, ठीक है। तो आपको अब रेमेडी चाहिए मैडम, इसके लिए शनि या मरकरी की रेमेडी की जाती है, ठीक है। तो बिजनेस का सीधा रिलेशन किससे होता है, मरकरी इज बिजनेस, ठीक है। तो करें क्या, सबसे बढ़िया रामबाण इलाज कि अपने बिजनेस प्रोमाइसेस में या बिजनेस में जो पैसा लगाया आपने, सबसे पहले तो कोई आपका वेल विशर हो और मतलब पैसे वाला हो। मैं तो बात कर रहा हूं ऐसे मुकेश अंबानी से मेरी दोस्ती होने वाली है बस, ठीक है। सर मेरे से होगी ना, पहले यहीं के है वो, मुंबई के। घोषणा मैडम आपके थ्रू हो जाए तो दोनों का काम चल जाएगा ना, तो दोनों रेमेडी कर लेंगे फिर, ठीक है। ठीक है सर। बात बनते रह गई है, बस उसको टाइम नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने टाइम दिया तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पढ़ाना था, मेरी क्लास थी। मैंने बोला सर मैं आज नहीं आ सकता, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप पढ़ा लो फिर आ जाना। ठीक। तो आपने करना क्या है, आपका वेल विशर होना चाहिए। पहली बात, पहली कंडीशन, कोई इंसान आपके जीवन में जो आपका वेल विशर है और संपन्न है पैसे से, मतलब फ्लोरिश कर रहा है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बुधवार के दिन उससे चाहे 1 रुपया, चाहे 10 रुपया, 100 रुपया, 10,000, 1 लाख, जो भी आप लेना चाहें उसे लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो। सर उसको बता के लेना है? उसको बताना था ना मैडम, तो फिर तो देगा ही कमीशन मांगेगा वो। ऐसे ही मांग लो। हाँ ऐसे ही, भाई मुझे दे दे भाई 100 रुपये, अगर आपको ऐसा लग रहा है 10,000 रुपये मांग लो, लाख रुपए मांग लो। लाख रुपए मांगने के बाद ना उसको 99,099 वापसी कर दो। 1 रुपया उसका हमेशा कर्जदार बने रहो, उस 1 रुपये को उसको अपने बिजनेस में लगा लो। ओके, समझ रहे हो? अब इससे होगा क्या, अगर मुकेश अंबानी का 1 रुपया भी मेरे बिजनेस में लग जाए तो मुकेश अंबानी बनने से कोई रोक सकता है?
एक सर पैकेज आप मुकेश अंबानी नहीं बनिए सर, आप ही रहिए। नहीं, अरे मैं तो एक बात कह रहा हूँ। नहीं देखिए क्या होता है ना, एक चुटकुला था, पुराना चुटकुला बहुत, जब बिल गेट्स सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हुआ करता था, तो एक टीचर ने पूछा कि अगर मैं बिल गेट्स बन जाऊं तो मैं बिल गेट्स से ज्यादा कमा सकता हूँ। दूसरे ने पूछा भाई कैसे, फिर में तो बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है। बोला नहीं, बिल गेट्स बन गया तो बिल गेट्स जितना कमा रहा है वो तो कमा ही लूंगा मैं, फिर बाद में ट्यूशन भी तो पढ़ाऊंगा। पुरानी बात है, ट्यूशन पढ़ाई करते थे टीचर, है ना, वो साइड इनकम जनरेट किया करते थे। तो बात वही है, अगर मैं मुकेश अंबानी बन गया तो मैडम उससे ज्यादा कमा लूंगा मैं, पढ़ाना तो ना छोड़ूंगा मैं। सही बात है सर। ये भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को ही करना है, शुक्ल पक्ष, तो बुधवार को ही मिलने आऊं फिर। बुधवार को। तो मैडम आप बॉम्बे रहती हो, कर लो, मैं बॉम्बे आ ही रहा हूँ वैसे, मैं आप सभी को बता दूं मैं बॉम्बे आ रहा हूँ। वहां पर एक सर कब? मेरा एक स्टूडेंट है सुब्रमण्यम, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं बहुत बड़ी वहां पर बॉम्बे में, ज्योतिष की, तो कोई ज्योतिष का महासम्मेलन होने वाला है। तो उन्होंने मेरे को वीवीआईपी गेस्ट की लिस्ट में डाल दिया। मैंने कहा क्यों डाल दिया, मैं कौन सा वीआईपी है। उन्होंने बोला सर नहीं आप वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट में हो। तो उसने मेरा रूम बुक करा दिया है, बोला सर आपको आना पड़ेगा, मैंने आपका रूम बुक करा दिया। तो शायद 18, 19 या 19-20 तारीख का वहां पर सम्मेलन है, तो वहां जून में मेरी सर? स्पीच भी होगी। हाँ जी, जून में ना? जून में ठीक है सर। 18-19 है या 19-20 है, मुझे डेट्स भी याद है, उसने बुक कर दिया। तो डेफिनेटली वहां मिलेंगे फिर आपसे, और मुकेश अंबानी से बात करने। ठीक है सर। रोक के रखना मैडम बस उस 2 दिन। ठीक है। तो सभी ये करें, बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी। दूसरी रेमेडी की बिजनेस फ्लोरिश होता रहे। ये तो था बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा एक बार आपका, लेकिन उसको फ्लो में लाना है हमने। तो क्या करें, जो बिजनेस से आपको इनकम होती है उस इनकम में से कुछ पैसा निकालकर अपने घर की बहन, बुआ, बेटी को गिफ्ट देते रहें। मजाल है जो आपका बिजनेस स्टक कर जाए कहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अपने घर की बहन, बुआ, बेटी को उस बिजनेस से निकाल कर कुछ पैसा हर बुधवार या हर महीने के बुधवार कुछ गिफ्ट दे दिया, कभी मिलने चले गए, कभी खाना खिला दिया, उस बिजनेस से पैसा निकालकर उनको दे दिया। मजाल ही नहीं, मतलब मैं ये रेमेडी तो ऐसे मैं दावे के साथ कह सकता, जिसने ये अच्छे से कर ली और वो बहन, बुआ, बेटी ने दिल से आशीर्वाद दे दिया, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपके बिजनेस को फ्लोरिश करने से रोक नहीं सकती, कोई नहीं। रामबाण इलाज। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और बताओ। और बस आई थिंक आज तो काफी हो गई है। नहीं कोई नहीं, बता, ये दो अभी बैठे हैं मैडम, तो देख लो क्या चैट बॉक्स में मैं देख लेता हूँ। अच्छा चैट बॉक्स में देख तो मैं ही सकता हूँ ना, अब मैं देखूं या पढ़ाऊं। टीबी क्योर के लिए बता दूंगा पायल जी, आप कोर्स में आ जाइए, बहुत सारी रेमेडी है मेरे पास, हर चीज की रेमेडी है, मतलब डिजीज के मामले में बहुत सारी रेमेडी मेरे पास है, पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको हम सिखा देंगे, बिल्कुल ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब और बताइए कुछ। अच्छा आपको एक और, जिन लोगों के बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, लिख लीजिए, जिनके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, सिंपल सी चीज करें कि हाथी दांत अपने पास रखना शुरू कर दें, जिनके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब आपकी गाड़ी का बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो उस गाड़ी में एक हाथी दांत रख सकते हो। दूसरा और क्या कर सकते हैं, एक चांदी का छल्ला बनवाइए आप, जिसमें जोड़ नहीं हो, बिना जॉइंट का। लव मैरिज पूछते हैं कोई रेडमी जी, लव मैरिज के लिए बता देता हूं अभी। बिना जोड़ वाली चांदी का छल्ला, ठीक है, इसको रिंग फिंगर में या जो लिटिल फिंगर होती है उसमें पहनी, तो आप देखेंगे कि जो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, या एक्सीडेंट भी है और झगड़े भी हैं, तो कहना कि वो रुक जाएंगे आप। अच्छा किसी ने बोला प्रॉपर्टी स्टक कर गई है, चलो प्रॉपर्टी का बता देता हूं, लिखो प्रॉपर्टी स्टक कर गई है किसी, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या प्रॉपर्टी किसी ने मार ली है, दोनों के अलग अलग मतलब है, मैं दोनों के उपाय बता देता हूं, लिख सकते हो आप।
कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, कोई प्रॉपर्टी किराए पर नहीं चढ़ रही है आपकी, सिंपल एक चीज कर दीजिएगा, उस प्रॉपर्टी पर जाकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में एक जो आती है ना वो गाय की पिक्चर आती है, गाय बछड़े की पिक्चर आती है, जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में उसको प्लेस कर दीजिए। जो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अगर उस एफर्मेशन डालनी है फिर कि करना क्या चाहते हो, ये नहीं कि रखकर आगे मांगा कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं होगा। आप अगर बेचना चाहते हो बिक जाएगी, और अगर आप चाहते हो ये मेरी अच्छी रेंट पर चढ़ जाए तो रेंट पर चढ़ जाए। ये रेमेडी मैंने बहुत सारी करा रखी। एक रेमेडी और याद आ गई, जिन लोग, ये वास्तु में पहले बता चुका हूं, दोस्ता वास्तु लगे सर, ये तो रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये टेस्टेड है ना, इसलिए मैं बार बार देता हूं कि मैंने भगवान की कृपा से बहुत सारे लोगों के अपने मकान बन गए हैं, अपनी प्रॉपर्टी बन गई है। जिन लोगों के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो करें इस बार इस रेमेडी को, तो डेफिनेटली उसको उनको हेल्प मिलने वाला है। वो करें जिनकी अब तक कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी। मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये नहीं कि आपकी 10 बन चुकी तो 11वीं कर सकते हो, लेकिन मैंने जिनको रेमेडी दी है अब तक, ये उन्हीं को दी है कि जिनके पास अपनी पहली प्रॉपर्टी भी नहीं थी, और भगवान की ऐसी कृपा रही है, जिसको दी है उसकी प्रॉपर्टी बन गई। और एक ने तो लालच में क्या किया, सर एक बन गई सर, दूसरी भी चाहिए सर, ऊपर वाली भी चाहिए सर, सेम रेमेडी कर लूं क्या, मिल जाएगी दूसरी वाली ऊपर वाली। सर 2 बच्चे हैं मेरे, एक की तो बन गई सर, दूसरे की भी बनवा दो। तो ऐसा लालच आ जाता है कई बार, लेकिन पहली प्रॉपर्टी गारंटी है, क्योंकि टेस्टेड है रेमेडी, इतने सालों से करता आ रहा हूं। अब क्या होता है ना, इतने साल हो गए, 12-13 साल पढ़ाते, हजारों कंसल्टेंट दे चुके, 1000 रुपया पढ़ा चुके इतना स्टूडेंट को, तो अब चाहे मैंने वो 10 बार रेमेडी की होगी, लेकिन मैंने अगर 1000 बच्चों को बताया तो 1000 में से 500 लोगों की तो रिव्यू आ गए ना, सर काम हो गया। तो बेशक मैंने 50 किए, 500 मेरे स्टूडेंट करके लाए, तो इसलिए मेरे पास भरमार है रेमेडीज की जो टेस्टेड है बिल्कुल, और 12 साल हो गए काम करते हुए, तो सोचो कितने सारे मटेरियल इकट्ठा हो गया। करना क्या है, शनिवार के दिन किसी छोटे बच्चे से एक हट की पिक्चर बनवाई या मकान की पिक्चर बनवाई, छोटे बच्चे से बनाना है, बिल्कुल मासूम छोटा बच्चा हो, आपके अपने घर का हो तो और बढ़िया है। बच्चे बोले एक घर की पिक्चर बना, जैसा बनाता है, टूटा फूटा झोपड़ी बना रहा है, सुंदर बना रहा है, डजंट मैटर, बनवाइए। ठीक है, शनिवार के दिन बनवाना है। ये बनवाने के बाद शनिवार के दिन ही शाम के टाइम उस पेंटिंग को शनि मंदिर में लेकर जाइए और शनि भगवान से ब्लेसिंग लीजिए कि हे शनि भगवान, आप ही हो मकान बनाने के कारक, आपके बिना मकान बने ही नहीं सकता, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल है ना, वो शनि से ही होता है, मकान शनि से बनता है। ये ईंट पत्थर जो सब कुछ आप यूज करते हो ना, ये शनि महाराज बनाते हैं। तो हे शनि महाराज, मेरा मकान बनवाइए, क्या बने बनाए मकान में भेजिए, हमें कोई मतलब नहीं, बनवा दीजिए बस। तो उस पेंटिंग को ले जाकर शनि मंदिर में ले जाकर शनि की ब्लेसिंग लेकर, जो भी आपने वहां करना है, शनि की आरती करनी है, शनि की स्तुति करनी है, शनि के ऊपर थोड़ा तेल चढ़ाकर, उनके चरणों से थोड़ा तेल लेकर उस पेंटिंग पर टीका लगा दीजिए, और वहीं बैठकर, मंदिर में बैठकर एक एफर्मेशन लिखिए उस पेंटिंग के पीछे कि आपको कहां मकान चाहिए, कैसा मकान चाहिए। ये मैं बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब जिन लोगों ने जो लिखा था कि मुझे इस एरिया में मकान चाहिए, मुझे यही वाला प्लॉट चाहिए, मुझे यही वाला फ्लैट चाहिए, 90% लोगों को वो ही मिल गया इस रेमेडी करने से। इसलिए आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि मुझे साउथ एक्स में चाहिए, मुझे बॉम्बे के अंदर जू में चाहिए, मुझे इस एरिया में चाहिए। वो प्रॉपर एड्रेस लिखिए, वहां का पिन कोड लिखिए, उस सिटी का नाम लिखिए। बाहर कहीं करना चाहते हैं, बाहर कहीं बसना चाहते हैं, तो उस सिटी, उस कंट्री का फ्लैग लगाइए, उस कंट्री का सिंबल लगाइए, उस सिटी का नाम लिखिए, वहां का पिन कोड लिखिए, और स्पेसिफाई करना चाहते हैं, आपको कहते हैं मुझे यही वाला मकान चाहिए, यही वाला प्लॉट चाहिए, तो उसका प्रॉपर एड्रेस लिख के डालो उसके ऊपर पेंटिंग के ऊपर, उसको घर लाइए, है ना, एक अच्छे भाव से पूरी फैमिली इकट्ठी होकर, जो उस मतलब जो आप घर खरीदोगे, जितने फैमिली मेंबर वहां पर जाकर बसने वाले हैं, वो सारे इकट्ठे होइए, और उसको सभी हाथ लगाकर उसको अपनी वेस्ट वॉल पर प्लेस कर दीजिए, किसी भी वेस्ट वॉल पर, ड्राइंग रूम की वेस्ट हो, बेडरूम की वेस्ट हो, मंदिर की वेस्ट हो। एक ड्राइंग रूम की या मंदिर की वेस्ट होगी तो और बढ़िया है,
और रोजाना वहां पर खड़े होकर शनि भगवान से मांगना है कि शनि भगवान कितना वेट कराओगे, दे दो मकान। करके देखिए, जितनों को दिया है 90% को तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने सोची थी ना वही मिल गई। बोले सर इतनी अच्छी रेमेडी आपके पास है, आप फ्री में दे रहे हो। अरे देने से तो होगा, मेरी कौन सा अपनी है, गुरुओं ने दी थी, मैं बांट रहा हूं, मैं तो अपना कर्जा उतार रहा हूं आपको देकर। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं अपना क्या बोलते हैं ना, ये कर्जा है मेरे ऊपर, क्योंकि गुरु माता पिता का कर्जा कभी भी पैसे से नहीं उतार सकते, आप याद रख लेना। पेरेंट्स का कर्जा तब उतरेगा जब आप अपनी लाइनेज आगे बढ़ाओगे। इसलिए शादी करना, बच्चे पैदा करना हमारे यहाँ संस्कार है। अगर आपने शादी नहीं की, आपने बच्चे पैदा नहीं किए, तो एक संस्कार नहीं किया आपने। आप उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, पेरेंटल ऋण से मुक्त तभी होंगे जब आप शादी करेंगे, आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, और जैसा पालन पोषण आपको मिला उससे बढ़िया अगर आपने अपने बच्चे को संस्कार दिए, पालन पोषण किया, तो पितृ ऋण मातृ ऋण से मुक्त हो सकते हो। इस तरह गुरु से जो आप पढ़ लिए ना, आपने फीस दिया, नो डाउट, हम भी फीस देके पढ़े थे, लेकिन ये जो आपने सीखा है हमसे, इसका अगर आपने सही यूज नहीं किया, किसी के काम नहीं आई ये नॉलेज, या आप सिर्फ आपने पैसा कमाने के लिए काम किया, तो गुरु ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। आप याद रख लीजिएगा मेरी बात, क्योंकि भगवान की मेरे पर ब्लेसिंग ऐसे रही है, मुझे गुरु, इतने अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं कि कहते हैं ना कि धन्य हो गया, मतलब इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं लाइफ में। इतने अच्छे अच्छे गुरु मुझे लाइफ में मिले, चाहे पढ़ाने वाले थे, शिक्षा देने वाले थे। ठीक है, तो ये उतारिए। सर ये बात हम भी कह सकते हैं। चलो मैडम, आप कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, वो आपकी महानता है। ठीक है, तो आप ही करिए, प्रॉपर्टी मिलेगी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? यस, आप भी पूछ रहे सुचिता जी, क्योंकि इतने सारे हैंड रेज है, मैं किस किस के जवाब दूंगा। ठीक है, हाँ सर, नहीं वही मैं कह रही थी कि आपने काफी कुछ तो बता ही दिया है। अच्छा, थोड़ा क्लास के लिए रखिए ना सर, वही एंजॉय करेंगे। अरे तो कुछ भी नहीं है मैडम, ये तो नट्स भी नहीं है अभी, पीनट तो क्या, नट भी नहीं है तो अभी तो मैंने इसमें बहुत कुछ नहीं लगाया। ठीक, कुछ तो पूछ लो बराबर है मैडम, बात से। कुछ तो पूछ लो। सर आप बिना मांगे इतना कुछ दे चुके हो ना सर, मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरे पास प्रॉब्लम बाद में आती है, हल पहले आ जाता है सर। चलो ठीक है, अच्छा एक रेमेडी बताता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए। हाँ जी। जिन बच्चों की एजुकेशन नहीं होती, या बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन ध्यान नहीं है पढ़ाई में, है ना, तो बेसिकली अब दो रेमेडी यहां बनती है कि बच्चा आपका इंटेलिजेंट नहीं है, तो बच्चे का मरकरी वीक है। बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन फोकस्ड नहीं है। फोकस्ड दो चीजों से होता है इंसान, दो प्लैनेट होते हैं जो फोकस बनाते हैं, एक जुपिटर और एक सैटर्न। तो कहीं ना कहीं बच्चे का, अगर बच्चा वो इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, फोकस नहीं है अपने पढ़ाई के ऊपर, तो उसका तो जुपिटर वीक है या शनि वीक है। तो उसके लिए पहले मैं रेमेडी बता रहा हूं कि जिनका इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो करना क्या है, सिंपल, उस बच्चे के ऊपर से काले तिल लेकर उसकी मदर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उस काले तिल को वारे और घर के बाहर फेंक दे। कई बार क्या होता है ना, बच्चे को कुछ टोक लगी होती है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नजर लगाते हैं और ये बड़ा इंटेलिजेंट तुम्हारा बच्चा, तो क्या होता है, बच्चे का ना फोकस खत्म हो जाता है। तो अगर कुछ ऐसी नजर लगी होगी ना, तो डेफिनेटली वो दूर हो जाएगा, बच्चा इंटेलिजेंट है तो। और दूसरी एक कमी होती है कि बच्चा ना अभी फोकस नहीं है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर भी कभी कभी वीक हो जाता है। ओके, तो जुपिटर के लिए क्या करें, सिंपल 3 चीजें एक चीज करेंगे कि डेली उसकी मदर, बच्चे की मदर, बच्चे को चंदन और हल्दी मिलाकर उसके माथे पर, उसके गले पर और उसकी नाभि पर सिर्फ सुबह के टाइम टीका लगाना शुरू कर दे। आप करके देखिए, मजा आएगा। तो बच्चा जो इंटेलिजेंट है ना, उसका फोकस्ड बढ़ जाएगा एजुकेशन। अब दूसरा कि बच्चा करना तो चाहता है लेकिन बच्चे में मरकरी वीक है, बच्चे की रिटेंशन पावर इतनी नहीं है, बच्चा मेहनती है लेकिन शार्प माइंड नहीं हो पा रहा। ठीक है, सिंपल एक उपाय उसके हाथ से करा दें। कराना क्या है, सबसे पहले तो एक ये भी करा सकते हो कि उस घर की बहन, बुआ, बेटी
से एक बुक और एक कोई पेन सिंबॉलिकली रूप से ले लीजिए, है ना, कोई भी बुक ले ले या कोई कॉपी ले ले, उसको अपनी जो जहां पर वो बैठता है, डेस्क है या जहां पर वो अपनी सेल्फ है, अलमीराज है, उनमें रखे। यूज कर भी सकता है कभी कभी, लेकिन उनको हमेशा अपने पास रखे, अपनी बहन से, बुआ से उसको गिफ्ट लेकर वो अपने जो उसके एजुकेशन रूम है, स्टडी रूम है उसका, उसमें रखे उसको। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप देखिएगा बच्चे में रिटेंशन भाव बढ़ के बच्चे का मर्करी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। दूसरा एक और कर सकते हैं, उस बच्चे के रूम के नॉर्थ डायरेक्शन में एक ग्रीन जेड का 3 इंची पिरामिड, जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट वही होना चाहिए, 3 इंची पिरामिड आप उस स्टडी रूम के नॉर्थ में प्लेस करा दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा कर देते हो तो डेफिनेटली बच्चे का मर्करी स्ट्रांग होता चला जाएगा। बच्चे मर्करीज इंटेलिजेंस, मर्करीज एजुकेशन और क्लास में आएगा। इसमें वास्तु, इसमें ज्योतिष, कैसे उसकी कुंडली को बिना कुंडली जाने भी कैसे आप कुंडली का उपयोग करेंगे, ये भी मैं आपको कोर्स में सिखाने वाला हूं। ठीक है जी। विच पिरामिड? ग्रीन जेड। ग्रीन जेड एक पिरामिड आता है, ग्रीन जेड लेना है, एवेंचुरिन नहीं लेना या फ्लोराइड नहीं लेना, ग्रीन जेड, ZADE या JAD, जेड, JADE, ग्रीन जेड 3 इंची का लेना है। 3 इंची का भी मतलब है भाई नॉर्थ वाल पर प्लेस कर दिए इसको, कहीं भी नॉर्थ में रख दिए बच्चे, ठीक, इससे ही बच्चे का मर्करी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर एक जॉब का भी बता दीजिए, ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जैसे ऑलरेडी जॉब में हैं, हाँ, सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, नई जॉब का भी। ओके, ठीक है, लिखो। तो हाँ जी, अब कई बार क्या होता है ना, बच्चा एक डिजायर्ड जॉब में जाना चाहता है, डिजायर्ड जॉब में, ओके, तो करना क्या है, सिंपल टेक्निक है, सिंपल बिल्कुल जी। अभी और बहुत सारी रेमेडी दे दूंगा, ये तो इंस्टेंट याद आ गई, अभी वही दे रहा हूं। करना क्या है कि बच्चा जिस कंपनी में जाना चाहता है, जिस पोस्ट पर जाना चाहता है, उसको कागज पर लिखे अपने हाथ से, ठीक है। लिखने के बाद उसको अपने प्रेमाइसिस के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करा दीजिए, एफर्मेशन के साथ कि मुझे जॉब मिल जाए। और एक उस जिस कंपनी में वो जाना चाहता है उसका लोगो, उस कंपनी का लोगो अपने रूम के साउथ वेस्ट में प्लेस कर दे। सिर्फ ये 2 रेमेडी कर दे, जो डिजायर्ड कंपनी में चाहता है ना, उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको और कैसे एनहांस करना है, उसमें और मसाला क्या डालने हैं, ठीक है, इसमें ज्योतिष का यूज, क्रिस्टल का यूज, किसी सिंबल का यूज और कुछ टोट के वो फिर आप क्लास में डेफिनेटली देने वाला हूं। बहुत देखिए लो कॉस्ट पे मैं कोर्स लेकर आऊं, 1999 लाने को तो मैं 5000 का कोर्स भी लाता, तब भी लोग आते करने, ओके, मैं 10,000 का कोर्स लेकर आता तब भी लोग आते करने। लेकिन क्यों मैं ये लो कॉस्ट पे लेकर आऊं, मुझे पता है ये किसी अनजान लोग कम आने वाले हैं इस कोर्स में, और ना हम चाहते कि बहुत अनजान लोग हैं। हम कहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी कोई ना कोई, अब हर स्टूडेंट मेरा 5, 6, 7, 8, 10 कोर्स में से कर चुका है, अब पहले पैसे बहुत दे चुके यार आप तो रेमेडी में मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए आपसे, तो इसलिए लो कॉस्ट में 1999 मैं 5 दिन आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडी देने वाला हूँ। और 5वें दिन जो बताने वाले हैं ना, वही अपने आप में इतना बड़ा सीक्रेट है, ठीक है। कलयुग के अंदर शास्त्रों विधि के अनुसार क्या रेमेडी करें कि जिससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। और ये वो रेमेडी मेरे गुरु हैं ज्योतिष के श्री KN राव सर, वो जब से पता हम जानते हैं, मैं तो 2008 से ही जानता हूं उनको, उससे पहले से ही लोग बताते हैं कि जुड़े हुए हैं वो, तब से वो बुधवार के दिन वो रेमेडी करते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों, कहां लिखा हुआ है, सब चीज आपको डिस्क्लोज की जाएगी 5th डे, ठीक है। तो ये कीजिएगा आप। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। डेफिनेटली आप फिर जुड़ेंगे आपसे, और क्लास में आइए और सीखिए हमसे। इतनी लो कॉस्ट पे रेमेडी हो रही है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक 2 वैसे ले लेते हैं। राकेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, कैसे हो? बस सर, आशीर्वाद आपका।
सर वो एक चीज थी कि आपने एक कोर्स का भी जानकारी दी है कि ओशो टैरो ओशो कार्ड, जैन, यस ओशो जैन। उसके अंदर ये ओशो जैन, तो उसमें सर जैसे आप टैरो कार्ड ऑलरेडी आप टीचर है, अच्छा सिखाते हैं, सब कुछ है, तो उसमें क्या डिफरेंस है सर उसमें? सर डिफरेंस कोई नहीं, जैसे आप ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष में केपी है, नाड़ी है, लाल किताब है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी दशाएं सिस्टम अलग अलग होता है। ऐसे ही जी जैसे राइडर वेट है, ऐसी ओशो जैन टैरो कार्ड है, ऐसे एंजेलिक कार्ड है। तो ओके ऑलरेडी अगर आप टैरो कर चुके हो तो भी कर सकते हो, लो कॉस्ट में आ रहा है ना। मैं इसलिए अच्छा लो कॉस्ट में लाया हूं कि ऑलरेडी अगर टैरो किया तो ओशो जैन, अगर कुछ लोगों को सीखने की इच्छा है, होता है ना कि भाई मुझे और सीखना है और सीखना है, जी तो जी जी आप करो उनसे, फिर आगे एंजेलिक कार्ड भी आएंगे। तो अपनी अपनी एक होती है कि भाई, होता है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होती एक चीज सीख के, दो चीज नहीं, मैं जिस व्यक्ति ने टैरो नहीं किया हो अभी तक और वो वो व्यक्ति भी कर अगर ये सकता है, सीखता है, वो भी कर सकता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, उस, मजा तो आएगा। उसमें उसको अलग से जानकारी मिलेगी, मतलब अलग से बिल्कुल कैपेबिलिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस लो कॉस्ट पर सर ओशो जैन कार्ड 3999, सोचिए, जी 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 ठीक जी है। मतलब अब ये भी मैं क्यों लाया लो कॉस्ट पर, क्योंकि राइडर वेट मैं करा चुका। मैं कहता हूँ चलो दूसरा कोर्स अगर आप करें, क्योंकि मोस्टली वही लोग करेंगे जो राइडर वेट कर चुके हैं, वो करें तो बहुत बढ़िया, मजा आएगा उनको, और मजा आने वाला है, ऑलरेडी उनको राइडर वेट की नॉलेज है। और मैं बताऊं इस कोर्स के अंदर जो पढ़ाने वाले हैं ना, मैं कह रहा हूँ 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो राइडर वेट में भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। आप आइए सीखिए, ठीक है। जी सर धन्यवाद सर। और एक सर अभी आपने बोला वेडनेसडे का कुछ बोल रहे थे, मेरा एक्चुअली वो आउट ऑफ कवरेज हो गया था कोई नहीं, नेट। रिकॉर्डिंग सुन लेना सर, रिकॉर्डिंग सुन लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपको आज रात तक ही डल जाएगी, तो आप इस रिकॉर्डिंग को देखिए। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1999 में 5 दिन का ये कोर्स हो रहा है, 9 बजे क्लास होगी, 9 से 10:30 11 जब तक बैठ सकेंगे बैठेंगे हम, ठीक है। तो ये 3500 का पहले सोचा था हमने, लेकिन हम 1999 में कोर्स लेकर आ रहे हैं, ऑल आर वेलकम। इसके बाद जी हमारा सर जो बहुत कोर्स बहुत आ रहा है, धन्यवाद। डाउजिंग का कोर्स आ रहा है। डाउजिंग में भी हम आपको 5 दिन के डाउजिंग की क्लास करा रहे हैं, पहले 3 दिन का था, लेकिन अब हमने इसको 5 दिन का कर दिया है। 3 दिन की वर्कशॉप हम 6999 में करा रहे थे, लेकिन अब 5 दिन कर दिया इसको हम, तो 999 में कोर्स आएगा, जिसमें डाउजर भी हम आपको फ्री है। इसमें भी दी बेस्ट आपको एजुकेशन मिलने वाली है। डाउजिंग में मैं आपको बहुत यूनिक और चीज पढ़ाने वाला हूँ, कोशिश करेंगे एक वेबिनार भी इसके लिए कर लें हम, कि डाउजिंग की हेल्प से बिना ज्योतिष, बिना वास्तु की जानकारी हुए कैसे आप वास्तु फॉल्ट, कैसे ज्योतिष के फॉल्ट को पता लगाएंगे, ये आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये हम जी सीखने वाले हैं 5 दिन। डाउजिंग होती क्या है, लो कॉस्ट में आ रहा है ये भी। इसके बाद डाउजिंग हमारा आप देंगे सर, डाउजर आप देंगे? डाउजर भी हम दे देंगे यार, क्या फर्क, अच्छा थैंक यू। दिल बड़ा रखो, ठीक है। अच्छा अरे आप भी तो फैमिली मेंबर हो सारे, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। जी सर आप ही इसका क्या हमारा फैमिली। ओशोजन कार्ड आ रहा है 3999 प्लस 18% जीएसटी, ये भी लो कॉस्ट में आ रहा है। और जो मैडम पढ़ाने वाली है मेरी सिस्टर की तरह है, और मेरी सीनियर है, 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, और इन्होंने मुझे टैरो कार्ड के लिए मोटिवेट किया था किसी जमाने में। बहुत अच्छी रीडिंग है इनकी, लाल किताब एक्सपर्ट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानती है, न्यूमरोलॉजी जानती है, पामिस्ट्री करती है, 20 साल इस इंडस्ट्री में हो। अगर आप इनसे ओशोजन पढ़ोगे ना, तो राइटर में भी आपको बहुत सारी नॉलेज दे देगी। तो सभी आइए पढ़िए इनसे। इसके बाद हमारा जीबू सिंबल का कोर्स आ रहा है दोबारा से 499, ओके, ये 28-29, मतलब अगला जो सैटरडे संडे है 3 से 5, 499 में जीबू सिंबल में दोबारा करा। पहले भी मैंने 499 में कराया था, हमें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए आपसे, ओके। 499 में आप ये कोर्स कर सकते हैं, और जीबू सिंबल के को आप वास्तु में कैसे यूज करेंगे ये भी बता दूंगा। सिंबल से आप अपने वास्तु के डिफेक्ट कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी आपको सिखाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सभी को मजा आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आज का वेबिनार सबको पसंद आया होगा। कोई एक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैट बॉक्स में यस यस या श्री कृष्णा लिख दीजिए, यस में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए सर। अगर आपको आज का वेबिनार थोड़ा पसंद आया तो जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, तो पता लग जाए ना कितना लोगों को एंजॉय होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, मतलब 100+ जय श्री कृष्णा आ चुके हैं अब तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ये मोटिवेशन मिलती है मुझे, क्योंकि देखिए भाव अच्छे होने चाहिए देने के लिए, और आप सभी कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं, कोई ना कोई कोर्स आप कर चुके हैं मेरे से, ठीक। और अभी जून के फर्स्ट वीक में राइडर विद टैरो डेक, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, ये तीनों कोर्स हमारे जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक लॉन्च हो रहे हैं। तो आप इस कोर्स में आइए, डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है।
बहुत एंजॉय करोगे आप, बहुत कुछ मिलने वाला है। ये तो नट्स भी नहीं है ना, बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे पास 500 प्लस रेमेडीज है, टेस्टेड रेमेडीज, ज्योतिष वास्तु टैरो, इतने गुरु से ज्ञान मिला, ठीक है, मैं देने वाला हूं। जितना ले सकेंगे, जितना कर सकेंगे 5 दिन में। ओके, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के साथ, क्योंकि आदि भी वही थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप जुड़े रहे, आप आते हैं तो पता नहीं, मैं मतलब एक एनर्जी मेरा लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, देखो भगवान ने भेजा आपको कहीं ना कहीं, मैंने ऐसी सोचा दिमाग में। सब पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेंगे। मैडम इसमें पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको। मैं पीडीएफ कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो डेटा भरा पड़ा है, आप नोट कर लेना ना, रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, वहां से नोट बनाना खुद आप अपने। सर वेटर्स के बारे में बताइए ना सर। सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, रिकॉर्डिंग सबको रेमेडी मिलेगी, बताई आपने। तो सब कुछ मिलने वाला है। और जो मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में होंगे रेमेडी, वो भी आपको दे दूंगा, जो होंगे। सर मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट ओनली फ्यू। अभी सर पर्सनली कर लेना, मेरे को अभी नहीं, पर्सनली कर लेना। सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल होंगे इसके अपने मैडम को। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है 5 दिन की। सर तो PDF मिलेगा क्या? ग्रुप में मैडम पे के लिए पीडीएफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि रेमेडी में बात एक जगह इकट्ठी नहीं है, ये अलग अलग बिखरी पड़ी है। ठीक है, अगर सर, मैं हम इकट्ठी ग्रुप दूंगा ना में- तो वहीं तक सीमित रह जाएगा, समझो बात। सर ग्रुप में पूछ के पे कर दें फीस। आपको जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, ऑलरेडी जो आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके पास मेरी पेमेंट है। जो नहीं है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, उस ग्रुप में सुबह तक पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आयुष उसके आया, कुलदीप की आवाज चिकन कराने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपका रिजल्ट। ओके सर, ओके सर, जय श्री कृष्ण सर, थैंक जय यू। श्री कृष्णा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय श्री कृष्णा सर। थैंक यू, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।